वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी का स्वागत है। आइए मैं कॉम्प्लेक्स नंबर एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की तरफ चलेंगे। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और यहाँ पर PYQ डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं, रूल समझते हैं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं, उसको मेथड आपको डिस्कस कराने का प्रयास करता हूं जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर गलत आपको न हो। चलिए यहाँ पर मैं दिखाता हूं भाई, यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जब भी यहाँ पर बात करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, पहले इसको डिस्कस कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स जब भी नंबर की बात आए, इसे कहते हैं भाई हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्याएं। यहाँ पर सम्मिश्र संख्याएं जब भी बात करें, यहाँ पर ये क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सम्मिश्र। यहाँ पर क्या होगा, सम्मिश्र संख्याएं या संख्या लिख देते हैं सम्मिश्र। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आए तो हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से लिखा जाता है। तो पहले नोटेशन की बात करें, यहाँ पर तो कैपिटल जेड से आप नोट करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले तो हम नंबर पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वास्तव में अगर हम बात किया जाए, यहाँ पर नंबर की बात किया जाए, यहाँ पर हम बेसिक आपको कंसेप्ट आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग जो पढ़ चुके हैं। नंबर की जब बात आए तो हम इसको दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। दो पार्टों में हम डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है, इसको हम इसका नाम देते हैं, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट इसे कहेंगे रियल नंबर। यहाँ अगर बात करें, यहाँ पर पहला पार्ट क्या होगा, ये रियल नंबर होगा। ये हम डिस्कस करेंगे, इसे कहते हैं वास्तविक। क्या लिखेंगे, ये वास्तविक क्या होगी, यहाँ पर वास्तविक संख्या, जिसे कहेंगे रियल नंबर। अगर दूसरा अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इमेजिनरी नंबर, यहाँ पर इमेजिनरी नंबर हम की बात करेंगे। यहाँ पर इमेजिनरी नंबर की जब बात आए तो कहेंगे काल्पनिक। यहाँ पर काल्पनिक यहाँ पर बात करेंगे। अगर दोनों को अगर हम रियल नंबर और अगर क्या रियल पार्ट या कह सकते हैं भाई, रियल नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये मान रियल नंबर आपके पास है, एक इमेजिनरी नंबर है। अगर दोनों को हम ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बनता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। अगर देखा जाए रियल नंबर पे हम डिस्कस करें, रियल नंबर जो रियल नंबर है, यहां से हम लोग हमेशा लगातार पेपरों में रिलेशन या फंक्शन की जब बात आती है, इसकी बात आ जाएगी। जब यह रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर जब यह रिलेशन पढ़ेंगे या जब फंक्शन पढ़ेंगे, वह किस पे बेस्ड होता है, वह रियल नंबर पे बेस्ड होता है यहाँ पर। अगर लेकिन हमारे पास जो सिलेबस में सम्मिश्र संख्याएं की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या साथ में इमेजिनरी नंबर भी आता है, जिसे कहते हैं काल्पनिक नंबर। अगर मैं इसकी डिफिनीशन की बात करूंगा भाई, यहाँ पर एक काल्पनिक नंबर क्या है, अगर मैं यहाँ पर कहूंगी काल्पनिक नंबर क्या है, तो एक लाइन में इस सवाल का आपका आंसर ऐसे मिल जाएगा, किसी भी संख्या का वर्ग, अगर कोई भी अगर नंबर है, किसी भी संख्या का वर्ग अगर निगेटिव मिलता है तो उसे कहेंगे इमेजिनरी नंबर। आप क्या लिखेंगे, किसी भी संख्या का वर्ग, यहां पर लिखेंगे, क्या लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, किसी भी अगर मान लीजिए यहां पर किसी भी अगर संख्या मिली, संख्या का जो वर्ग वर्ग स्क्वायर स्क्वायर किसी भी संख्या का वर्ग क्या मिले मुझे, अगर किसी भी संख्या का वर्ग अगर ऋणात्मक प्राप्त हो, यहां पर लिखेंगे ऋणात्मक संख्या से कहेंगे भाई, यहां लिखेंगे निगेटिव नंबर। किसी भी संख्या का वर्ग अगर ऋणात्मक प्राप्त होता है उसे कहेंगे इमेजिनरी नंबर। कहते हैं इमेजिनरी नंबर, यहाँ पर कहेंगे उसे कहेंगे इमेजिनरी नंबर, ऐसे कहेंगे काल्पनिक यहाँ पर बात करेंगे, काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसकी डिफिनेशन है, किसी भी संख्या का वर्ग अगर मुझे निगेटिव नंबर मिलता है उसे कहेंगे भाई, यहां पर हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर। जैसे एग्जांपल यहां पर लेते, एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या है, यहां पर यक्ष कोई संख्या है, इसका वर्ग किए, और हमने कहा कि किसी भी संख्या का वर्ग, वह संख्या मानते यक्ष, उसका वर्ग किए
अगर वह मान लीजिए -1 मिला, या ऐसे मिल सकता है एक्स स्क्वायर बराबर क्या -4 मिल सकता है, एक्स बराबर यहाँ पर कोई भी नंबर मिल सकता है, 5 मिल सकता है। तो जो नंबर आपको मिलता है यहाँ पर क्या होगा माइनस, जो नंबर आपको प्राप्त होगा उसे कहेंगे इमेजिनरी नंबर। अर्थात जैसे इसकी वैल्यू क्या होगी, आप यहाँ पर एक्स बराबर क्या होगा माइनस, ये सब क्या है यहाँ पर एक्स बराबर क्या होगा, ये सब क्या इमेजिनरी नंबर है। अगर इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं भाई, यहाँ पर अगर -√1 हो, हम लोग 11th पढ़े हैं, इसकी वैल्यू क्या हम लोग आयोटा, इसकी वैल्यू आयोटा, √-1 की वैल्यू हम लोग आयोटा लिखते हैं, इसमें क्या लिखेंगे आयोटा। पहली कंसेप्ट आप क्या लिखेंगे आयोटा है, आयोटा। तो पहला रूल आपको यह ध्यान देना पड़ेगा। तो पहला कंसेप्ट यह है कि अगर कहा कि काल्पनिक संख्या क्या है, तो किसी भी संख्या का वर्ग अगर निगेटिव प्राप्त होता है, ऋणात्मक प्राप्त होता है, ऐसी संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं या इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल के रूप में ये देखा, इसकी वैल्यू क्या हो, तो आपको रूल याद करने की जरूरत कहां पर है, पहला तो रूल ये याद करेंगे। अगर मैं इसी का स्क्वायर कर दूं, अगर बोथ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या होगा, ये इधर -1 होगा, इधर स्क्वायर और जगह आयोटा स्क्वायर। तो पहला रूल आपको आयोटा स्क्वायर का मान क्या होगा -1, तो आपको हमेशा याद रहना। अगर पूछा जाए कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, या हम लोग आई भी कहते हैं भाई, आई स्क्वायर की आयोटा एक्चुअल नाम आयोटा है, आयोटा स्क्वायर का मान -1, पहला कंसेप्ट ये याद रखिए। अगर मैं इसी का एक बार और स्क्वायर करूं तो क्या होगा भाई, आपको मिल जाएगा आयोटा पावर 4 इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो दो कंसेप्ट यहां से आपको सीखने को मिले। पूछा जाए इमेजिनरी नंबर क्या है, किसी भी संख्या का वर्ग अगर निगेटिव नंबर प्राप्त होता है आप उससे कहेंगे इमेजिनरी नंबर। यहाँ पर आयोटा, यहाँ पर बात करेंगे, ये आयोटा की वैल्यू क्या आई भाई, यहाँ पर √-1 आया, और आयोटा स्क्वायर का -1, तो आयोटा पावर 4 का मान 1। अगर पूछा जाए कि आयोटा पावर 4 और यहाँ पर n दिया जाए, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ये भी आपको याद रहना। अगर यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, अगर n की वैल्यू कुछ भी रख दिया जाए, n की वैल्यू कोई भी यहाँ पर n बिलोंग टू, यहाँ पर मान लीजिए इंटीजर जो भी रख दिया यहाँ पर, तो उसकी वैल्यू क्या होगी भाई, वह उसकी वैल्यू 1 होगी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 1 का पावर आप जितनी बार करेंगे वो हमेशा 1 ही आएगा। अगर मैंने n टाइम्स किया तो वह वैल्यू 1 आई। तो इसका कंसेप्ट याद रखिए, पहला रूल आप याद रखेंगे। अब बात आती है अगर बड़े नंबर आपको देखने को मिले, जैसे यहाँ पर पूछा कि भाई यहाँ पर आयोटा के पावर, अगर मैं यहाँ पर इसको अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पर इसको भी, क्योंकि आपके पेपर में कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अभी हम बात कर रहा हूँ केवल इमेजिनरी नंबर की बात कर रहा हूँ। नंबर क्या है, हमने आपको बताया कि अगर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1, आयोटा के पावर n का मतलब क्या भाई, n की वैल्यू कुछ भी आप रखेंगे 1 2 3 4 5 जो भी रखेंगे तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, आपको 1 ही मिलेगी। तो पहला कंसेप्ट ये याद रखेंगे, आयोटा पावर 4 का मान 1 होगा ये, तो पहला कंसेप्ट। दूसरा रिजल्ट आप हमेशा ये याद रखेंगे, पहला इसको लिखिएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अगर मैं पूछूं भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर अगर पूछा जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात किया जाए, तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल का मान क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर प्लस। अगर वन पूछा a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2। ये मैं लिखवा क्यों रहा हूं, ये जनरल चीजें ये सबको पता है, लेकिन आपको जो आपको याद करने की जरूरत है वो याद रखेंगे। अगर मैं पूछूं कि अब सवाल पूछेगा भाई यहाँ पर क्या पूछेगा, कहेगा कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी, तो आप क्या करेंगे, आप उसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करते हैं तो क्या आएगा भाई, आप यहां पर लिखेंगे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, इसके अनुसार प्लस ये 2 आयोटा। और हमने देखा कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर -1 रखेंगे, ये कट जाएगा, ये 2 आयोटा होगा। पहला कंसेप्ट याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आप पहला रिजल्ट ये रिजल्ट समझिए, यहाँ पर इस रिजल्ट को हमेशा या रूल नंबर ये आपको हमेशा इसको याद रखें। पहला नंबर आपको रूल याद होगा, अगर पूछा जाए 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी,
तो आप बताएंगे 2 आयोटा, न कि आप उसको ब्रेक करके बताएंगे, क्योंकि ब्रेक करने पर आपको समय चाहिए, क्योंकि जब यही ब्रेक करने लगेंगे तो बड़ी सवाल को कैसे कर पाएंगे। तो पहला रूल आप ये याद रखेंगे, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 2 आयोटा होगी। अगर मैं पूछूं कि भाई यहाँ पर दूसरा बी के रूप में लिखेंगे, यहाँ पर ये भी याद रखेंगे 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर आएगा, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू सॉल्व करेंगे 2 आयोटा, ये माइनस के साथ। ये भी आप रिजल्ट याद रखेंगे। जो मैं बॉक्स बना रहा हूं, आप हमेशा इसके दिमाग में हमेशा चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अगर सर यहाँ पर ये प्लस है, होल स्क्वायर है, 2 आयोटा आएगा, अगर माइनस आएगा तो ये -2 आयोटा, इसको डायरेक्टली याद रखेंगे। और आपको क्या याद रखने की जरूरत है यहाँ पर, तो पहला रिजल्ट आप हमेशा जो स्टैंडर्ड रिजल्ट में लिखा रहा हूं, अगर ये याद करते हैं आपके पास समय बच जाएगा। क्यों ऐसा, अगर पूछ लिया कि भाई आप बताइए 1 प्लस आयोटा का होल पावर मान लीजिए 8 की वैल्यू क्या हुई, तो मुझे केवल एक फार्मूला पता है 1 प्लस, इसको आप क्या ले सकते हैं, अगर पूछा इसकी वैल्यू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू, क्योंकि हम 4 कर सकते हैं, दरदुनी आउट होगा कि पावर में पावर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मुझे इसकी वैल्यू पता है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर की वैल्यू 2 आयोटा है, तो आपको कैलकुलेशन करने में कितना 2 आयोटा का होल पावर क्या करेंगे, यहाँ पर 4 होगा। हम जानते हैं कि हमने कहा कि भाई यहाँ पर 2 के पावर 4 मतलब क्या हुआ, 16 हुआ, 2 के पावर 4 मतलब, और आयोटा के पावर 4 हमने कहा कि भाई आयोटा के पावर 4 उसकी वैल्यू 1 होगी, या 4 का मल्टीपल हो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो इस सवाल का उत्तर यहाँ पर आयोटा पावर 4 इक्वल, आसान सवाल आएगा। अगर पूछा जाए कि भाई, अगर पूछ लिया जाए कि 1 माइनस आयोटा का होल पावर 8 की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे, सर मुझे आपने केवल एक ही चीज फार्मूला बताया है, क्या 16 पूछ सकता है भाई, यहाँ पर अगर पूछा जाए इसकी वैल्यू क्या, मान लीजिए उसी की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या कहेंगे, सर हम जानते हैं 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कितना, आप 4 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑलरेडी पता है, निगेटिव साइन है, तो माइनस का होल पावर अभी 4 का क्या होगा, ऊपर क्या होगा भाई, यहाँ पर वैल्यू, या ऊपर इवन नंबर है, इवन नंबर का जानते जैसे क्या है, सम संख्या है, तो पावर क्या होगा, अगर सम संख्या तो वैल्यू क्या आएगी, ये 16, 2 के पावर 16 हो जाएगा, और आयोटा पावर 4 का मान 1 तब भी। तो कभी कभी ये क्या करता है, इन दोनों को जोड़ के पूछ लेता है, यहाँ पर कहता है कि भाई यहाँ पर निकालिए 1 प्लस आयोटा का पावर 4 कर देता है, या कहता है कि 1 प्लस आयोटा का पावर 8, 1 माइनस आयोटा का पावर क्या होगा, यहाँ पर 8 की वैल्यू क्या होगी, हम दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर क्या होगा 32 आ जाएगा। तो आपको याद रखने की जरूरत कहां पर पड़ेगी, आपको ये सब बार बार करने की जरूरत, आपको यहाँ पर समय नहीं रहेगा, तो समय को आप नजर अंदाज अब न करें, समय को देखते हुए भाई 1 प्लस आयोटा की जो स्क्वायर की वैल्यू, आप इसको लर्न करें, हमेशा याद रखें। अगर प्लस है तो आयोटा, अगर माइनस है तो माइनस क्या होगा भाई, ये 2 आयोटा, बस याद रखने, प्लस है तो प्लस में आएगा, अगर माइनस है तो आसान तरीका है। तो पहला रिजल्ट ये आप हमेशा याद रखेंगे। आइए मैं अगले यहाँ पर अगले कंसेप्ट चलता हूँ, अगला कंसेप्ट क्या है हमारा, अगर मैं देखूंगा भाई यहाँ पर अगला जो मेथड क्या है, अगर मैं देखूं यहाँ पर, अगर कह दूं कि भाई आप इसकी वैल्यू निकाल दीजिए 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ये भी आप यहाँ पर ये सी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप इसको भी डायरेक्टली याद रखेंगे, क्योंकि आपको समय बचाना है पेपर में। अगर देखिए यहाँ अब इसको याद कैसे करेंगे, जैसे आपने देखा था कि भाई अगर प्लस हो तो प्लस में आएगा, अगर देखा माइनस तो माइनस में आता था। तो यहां पर याद करने का तरीका क्या भाई, अगर ऊपर प्लस है तो ये आयोटा आएगा, अगर यहीं पर अगर ऐसे हो जाए पर नंबर यहाँ पर 1 माइनस आयोटा उल्टा कर दिया जाए, आयोटा इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या लिखेंगे, ये माइनस। ये दोनों रिजल्ट आप हमेशा याद, ये हमेशा रिजल्ट। अगर प्रूफ करना चाहते हैं, बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है, अगर मैं इसको प्रूफ करूं, अगर आप कहा कि आप इसको प्रूफ करिए, तो मैं क्या जानता हूं, अगर कहा कि 1 प्लस आयोटा
मान अगर देखा जाए इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, 1 माइनस आयोटा इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। आप क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा का वही रखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे 1 माइनस आयोटा लिखेंगे। अगर मैं इसका रेशनलाइज करूं, रेशनलाइज मतलब क्या, परिमेयकरण करूं, अभी आपको कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, यहां पर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखेंगे 1 प्लस आयोटा कर दूं, यहां पर 1 माइनस आयोटा कर दूं, यहां पर क्या होगा भाई, ये प्लस किया तो प्लस किया होगा, यहां तो क्या होगा वही 1 प्लस आयोटा था, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमने कहा कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, उसकी वैल्यू 2 है, तो आयोटा याद रखेंगे। अगर मैं यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊं तो क्या होगा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो आयोटा होगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर का मान -1, माइनस ऑलरेडी था ये 2 आ जाएगा, यहां से ये कट गया तो क्या होगा। तो पेपर में आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप याद करने का तरीका यह है, अगर ऊपर प्लस है, नीचे क्या है यहाँ पर, अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की बात करें, यहाँ पर हर में आपके पास अगर निगेटिव साइन है, अंश में पॉजिटिव साइन है, जो अंश में दिखे वही वैल्यू आयोटा होगी। यहाँ पर अगर अंश में आपको यहाँ पर अगर यहाँ पर देखा जाए अगर माइनस दिखे तो वही माइनस आयोटा होगा। अगर प्रूफ करना चाहते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर लिखिए 1 माइनस अपॉन 1 प्लस आयोटा। अगर यहाँ पर फिर क्या करेंगे, फिर वही रेशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण वाले इसका कंजुगेट, इसका कंजुगेट कैसे लिखते हैं भाई, आयोटा का पहले का साइन चेंज करते हैं, ये प्लस है ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी 1 माइनस हो जाएगी। अगर मैं देखूं इसको, ये 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन ये क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगाएंगे भाई, ए स्क्वायर क्या होगा ये माइनस आयोटा 1 का स्क्वायर है। यहां पर देखा जाए इसकी वैल्यू हमने कहा कि डायरेक्टली रखेंगे 2 का आयोटा होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आयोटा स्क्वायर का माइनस 2 यहाँ पर वैल्यू। तो ये सब आपको पेपर में, ये सब आप डायरेक्टली यूज करेंगे अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, क्विकली करना चाहते हैं। अभी मैं सवाल लूंगा, इतना बड़ा भी सवाल होगा, आप वहां पर कम समय में आप सवालों का उत्तर आप वर्बली कर पाएंगे। वर्बली तब कर पाएंगे, मौखिक रूप से कब कर पाएंगे, सवाल देख के आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, उसको कलर कर सकते हैं भैया, आप उसको टिक कर सकते हैं, तब कर पाएंगे जब ये सब रिजल्ट आप याद रखेंगे। कंसेप्ट क्या है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल होल पावर क्या 1 हो, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई यहाँ पर आयोटा होगी। तो कैसे पहचानेंगे, बस अगर प्लस है वैल्यू आयोटा आएगी, अगर ऊपर क्या है इसका कंजुगेट, कंजुगेट तो है, कंजुगेट है यहाँ पर ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अगला रिजल्ट क्या है यहाँ पर, अगर याद करते हैं यहाँ पर डी, अगर हम बात करूं यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट ये है मेरा, अगला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास ये 4 लगातार आयोटा के पर, अगर यहाँ पर लिखा जाए, यहाँ पर सम की बात करें, यहाँ पर योगफल की बात करें, यहाँ पर सम मतलब योगफल, यहाँ पर योगफल, यहाँ पर सम ऑफ क्या है, यहाँ पर सम ऑफ यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 कंसेक्यूटिव यहाँ पर क्या है कंसेक्यूटिव, यहाँ पर आयोटा का पावर 4। अगर लिखना चाहते हैं भाई ऐसे लिखे, यहाँ पर क्या ऐसे लिखे हैं, यहाँ पर 4 लगातार, याद रखने का तरीका क्या है, 4 लगातार यहाँ पर आयोटा के पावर यहाँ पर का योगफल 0 होगा। इस एग्जाम्पल के रूप में ये भी आपको याद रखेंगे, जिसे पूछे क्या आयोटा के पावर 1, ये आयोटा का स्क्वायर हुआ, आयोटा के पावर 4 हुआ, सॉरी 3 हुआ, प्लस आयोटा का पावर 4, 4 लगातार कंसेक्यूटिव आयोटा का पावर का सम 0 लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ, यहाँ पर सम ऑफ लिखेंगे ऑल पावर ऑफ द आयोटा, यहाँ पर इज इक्वल टू 0। उसका सम क्या होगा, अगर लगातार यहाँ पर 4 कंसेक्यूटिव नंबर ले ले, उसको सम करें, उसका सम 0 होगा। या जैसे एग्जांपल के रूप में ऐसे भी कर सकते, आयोटा के पावर 1, आयोटा के पावर एन प्लस, आयोटा के पावर एन प्लस क्या होगा 2, प्लस क्या आयोटा के पावर एन
या इसका सम क्या होगा, ये 0 होगा। डायरेक्टली आप याद रखेंगे, डायरेक्टली ये आप याद रखेंगे। n की वैल्यू अगर 1 2 3 4 5 जो भी रखे यहाँ पर, उसका सम क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। अगर प्रूफ भी करना चाहते हैं क्या करेंगे, अगर देखा जाए, अगर इसको प्रूफ करना चाहते हैं क्या, आयोटा का पावर आयोटा लिखेंगे, और आयोटा स्क्वायर का मान -1 है, और आयोटा क्यूब का मान क्या होगा भाई, आयोटा क्यूब का मान हम जानते हैं कितना होता है, आयोटा स्क्वायर आयोटा करेंगे, इसकी वैल्यू -1 होती है तो माइनस आयोटा, देखिए ये माइनस आयोटा हो जाएगा। अब आयोटा पावर 4 का मान 1, ये देखिए ये इसी का, तो इसका जवाब, इस सवाल का जवाब क्या होगा, आयोटा के पावर 1 कॉमन ले लिया जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर या तो क्या होगा, 1 प्लस क्या होगा, ये आयोटा आ जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा का पावर कितना होगा, ये आएगा, क्या लगातार है, और फिर आयोटा का स्क्वायर का मान क्या होगा, -1, यहाँ पे इससे कट जाएगा, आयोटा किसका माइनस आयोटा हो, इससे कट जाएगा। तो याद रखने का जरूरत यहाँ पर, ये भी आपको, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जब भी यहाँ पर कहेगी 4 कंसेक्यूटिव यहाँ पर आयोटा का पावर का सम क्या होगा, 0 होगा। इस रिजल्ट को भी आप याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर पूछ लीजिए, एक सवाल पूछा जाए, अगर कहा कि भाई यहाँ सिग्मा लगा के पूछा जाए सवाल, कभी ऐसे पूछता है, आयोटा के पावर 1 से लेकर यहाँ पर मान लीजिए 50 तक आयोटा के पावर यहाँ पर मान, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमारे दिमाग में क्या चीजें चल रही हैं, अगर यहाँ पर 4 कंसेक्यूटिव टर्मों का सम लगातार, अगर मैं देखूं भाई क्या होगा, अगर इसको मैं अगर ब्रेक करूं तो क्या आएगा, यहाँ पर आयोटा ये रखेंगे, फिर क्या होगा, आयोटा स्क्वायर आएगा, इसको ब्रेक कर रहा हूं, रख रहा हूं एन इक्वल टू, एन इक्वल टू 1 रखा, फिर एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, रखेंगे, एन इक्वल टू 4 आएगा, फिर एन इक्वल टू 5 आएगा। तो हम ये जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं भाई, 4 यहां पर लगातार, 4 लगातार अगर कंसेक्यूटिव यहाँ पर आयोटा का पावर का सम क्या होता है, 0। अगर मान लीजिए इसका सम यहाँ तक वैल्यू 0 मिल जाएगी, फिर अगला हम क्या करेंगे भाई, अगला कहां तक आएगा, आयोटा के पावर 6 आएगा, आयोटा के पावर 5 आएगा, 5 6 7 क्या होगा, आयोटा के पावर, इसका भी सम 0 हो जाएगा। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे 4 के, तो यहाँ पर सब से लिख तो नहीं पाएंगे पेपर में। तो तरीका क्या भाई, जो ये पावर यानी कि वैल्यू 50 तक दी गई है, आप क्या करेंगे, 50 को क्या करेंगे भाई, आप यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद तो क्या आएगा भाई, अर्थात यहाँ पर अगर क्या इसे डिवाइड करेंगे कितना है, यहाँ पर डिवाइड करने पर शेषफल कितना आएगा, जानते हैं क्या होगा, ये आपको मिलेगा 4, आपको 2 मिलेगा यहाँ पर, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये रिमाइंडर कितना मिलेगा, ये आपके पास शेषफल आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इसका मतलब 2 ऐसे टर्म होंगे या 2 ऐसे पद होंगे जिसका, क्योंकि हम जानते हैं अगर ये हमने देखा 4 का पेयर में 4 से डिवाइड कर रहे हैं, एक 4 यहां आएगा, एक 4 यहां पाएगा, तो ऐसे टर्म कितना है, या ऐसे कर सकते हैं भाई, हमारे पास कितना हुआ, यहाँ पर 50 में हमने क्या है 4 से भाग दिया, 16 3 48 आएगा 2, अर्थात 16 पेयर बने। जैसे पहला पेयर का मान 0, फिर दूसरा पेयर उसका मान 0, इस प्रकार 16 पेयर बनेंगे, उसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो कितना बचा, 2 टर्म बच गए, इस प्रकार कहां तक जाएगा, तो 2 टर्म बचेंगे, इसका मान 0 होगा, तभी मान 0 होगा। तो कितने टर्म ऐसे बचेंगे भाई, 2 बचा हुआ, 16, इस प्रकार 0 0 कितनी बार आएंगे, 16 बार आएगा, 16 बार आएगा, और 2 टर्म दो बचा हुआ है, तो 2 उसका पेयर बनेगा नहीं, वो 0 वैल्यू होगी नहीं, तो उस सवाल का उत्तर क्या होगा। तो हमारे पास इसका मतलब 16 बार तो लिखेंगे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मैं समझाने की जरूरत है, यहाँ पर मैं समझा दिया। तो आपको पास 2 टर्म बचे, क्योंकि 2 यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ रहा है, 2 टर्म बचेंगे, वो 2 टर्म कहां से लेंगे, आप यहाँ स्टार्टिंग के 2 टर्म ले लीजिए, सब तो 0 हो जाएगा स्टार्टिंग, क्योंकि हमारे पास ये 16 16 का पेयर बचेगा, तो लास्ट में 2 बचा, तो आप कहां से उठाएंगे भाई, तो आप यहां से या कहीं से भी आप उठा लीजिए यहां पर। लेकिन क्या कंसेक्यूटिव लगातार आपको लेने, लगातार आपको नंबर, जिसे हम क्या 2 टर्म क्या ले लें, पहला दूसरा ले लें, इसका यही 2 टर्म बच रहे हैं और सारी की वैल्यू 0 हो रही, तो सवाल का उत्तर क्या आएगा, जब पूछा जाए ये आयोटा हो जाएगा,
आयोटा स्क्वायर का मान -1। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर कंसेप्ट ये सीखने की जरूरत है। अगर पूछा जाए एक सवाल यहाँ पर इसे पूछ लिया जाए, यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर अगर हमारे पास ये सवाल आ जाए, यहाँ पर सिग्मा लगा दिए जाए, यहाँ पर आयोटा, यहाँ पर n इक्वल टू 1 से लेकर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर दिया जाए, यहाँ पर तो यहाँ पर मान लीजिए 2 आयोटा के पावर n प्लस, ऐसे दिए, इसकी वैल्यू पूछने लगे तो पहले तो हम क्या करेंगे भाई, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते कर सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं, इसको आयोटा के पावर n, आयोटा इधर बाहर ला दें, यहाँ पर सिग्मा n इक्वल टू 2 आयोटा के पावर क्या होगा भाई, आयोटा के पावर क्या होगा, n होगा। ये इसको रहने दीजिए। अब मुझे पता है 4 का जो पेयर था, 4 का जो पेयर आएगा उसका मान 0 होगा, क्योंकि रखेंगे 1, वही आएगा भाई 1 प्लस क्या होगा, आयोटा आएगा, ये आयोटा स्क्वायर आएगा, ये आयोटा क्यूब आएगा, आयोटा पर 4 आएगा, इसका मान 0 होगा। अभी हमने प्रूफ भी कर दिया। तो 4 के पदों का सम तो 0 होगा यहाँ पर। तो 4 के पदों तो कितने टर्म बच जाएंगे? तो हम क्या करेंगे, जो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टोटल टर्म थे, टर्म है यहाँ पर, तो 2 कर लीजिए। 102 को किससे भाग देंगे भाई, 4 से डिवाइड करेंगे। तो कितने टर्म हमारे पास, कितने पद बच रहे हैं, कैसे हम फाइंड करेंगे? हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर अगर 4 से डिवाइड करते हैं भाई, यहाँ पर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8 आएगा, 4 पच्चे 20 होगा, यहाँ पर आएगा। तो इसका मतलब 25 टर्मों का सम, 4 का पेयर बनाएंगे, तभी मैं दिखा रहा था। तो 0 का केवल 2 टर्म ऐसे बचेंगे। तो सवाल का उत्तर क्या होगा भाई, तो हमारे पास आयोटा होगा। सवाल का एक लाइन में उत्तर लिखना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या बचेगा भाई, 2 टर्म बचेंगे। 2 टर्म कहां से लेंगे भाई, 1 रखेंगे, आयोटा आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। आगे के टर्म 25 जो टर्म हो गए, जो 25 का पेयर आपको 4 का जो बना होगा पेयर 4, उसका मान क्या होगा, 0 रहा होगा। सर यहाँ पर 25 टाइम क्यों लिखेंगे? अब सवाल का उत्तर क्या होगा, कि आयोटा स्क्वायर होगा, इसका -1 हो जाएगा। अब इसका क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, ये आयोटा स्क्वायर, तो कैलकुलेशन आप देख लीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर आ गया, -1 हुआ, आयोटा क्यूब आ गया, उसका माइनस आयोटा। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, ये भी आप रिजल्ट याद रखिएगा। तो 4 यहाँ पर कंसेक्यूटिव लगातार, यहाँ पर अगर आयोटा के पावर में तो उसका सम होता है। इस बात को आप याद रखें। लेकिन सवाल को कभी ऐसे दे दिया भाई, यहाँ पर अगर देखा जाए कि आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा के पावर 4, आयोटा के पावर क्या है यहाँ पर 6 प्लस आयोटा के पावर 7, यहाँ आयोटा के पावर क्या होगा भाई, आयोटा के पावर, यहाँ देखिए यहाँ पर पावर क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर का होल पावर, या 2n कर दिया जाए, यहाँ पर यही सीरीज चलेगी। यहाँ पर अगर कहा इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, तो हमारे पास ये जो नंबर डिफाइन था 101, यहाँ पर नंबर डिफाइन नहीं है। इतने पदों तक आपको सम निकालना, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो ये डिपेंड करता है यन क्या है भाई, यन हो सकता है इवन नंबर हो या आड नंबर हो या कोई नंबर हो या प्राइम नंबर हो, कोई जानकारी नहीं है। तो इस केस में उत्तर क्या आएगा, इस केस में यहाँ पर 2 रिजल्ट निकल के आते हैं। तो अगर इसको एक सॉल्व किया, इसकी वैल्यू क्या होगी, आयोटा स्क्वायर का मान -1 और यहाँ पर इसका वैल्यू +1, फिर इसका आ जाएगा भाई ये, फिर क्या होगा, फिर वही चीज आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आयोटा पावर 4 का मान क्या होगा भाई, आयोटा पावर 6 का मान, आयोटा पावर 6 का मान क्या होगा, ये -1 होगा। तो ये क्या मिल रहा है भाई, ये कभी 1 मिल रहा है, कभी -1 मिल रहा है। ये डिपेंड क्या कर रहा है, यहाँ देखिए ये इससे कट जा रहा है, इससे कट जा रहा है, यहाँ पर इससे ये वैल्यू डिपेंड इस पे कर रही है, एन पे। अगर एन की वैल्यू अगर इवन नंबर हुआ, अगर इवन नंबर हुआ तो यहाँ पर क्या रखेंगे भाई, सब दूसरे कट जा रहा है, तो इवन नंबर हुआ तो हमारे पास क्या होगा, एन इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या भाई, इवन नंबर पे डिपेंड कर रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा, इवन नंबर। जैसे इवन नंबर तो कोई नंबर आपको दिया डिफाइंड रहेगा, अगर एन आड है तो यहां पर क्या होगा, अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं भाई यहाँ पर। ये तो इसका मान डिपेंड करता है, तो उत्तर क्या लिखेंगे,
यहाँ पर लिखे उत्तर क्या आएगा, अगर इस सवाल का उत्तर पूछा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, लिखेंगे डज नॉट, यहाँ पर डज नॉट फाइंड, या डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एन, यह वैल्यू जो करेगी डिपेंड ऑफ द एन, एन अगर इवन नंबर होगा तो उसका यहाँ पर, तब इसका उत्तर 0 आ रहा है, अगर इवन नंबर आ रहा है, अगर इवन मुझे पता चल गया कि इवन नंबर है, उसकी वैल्यू आपको 0 मिल रही है। तो 8 नंबर हो तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी भाई, 8 नंबर रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 रख दिया यहाँ पर, या क्या हो जाएगा भाई, ये वैल्यू क्या होगी, -1 मिलेगी। ये डिपेंड कर रहा हुआ उसका क्रम कैसा है, उसका ऑर्डर कैसा। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ये नहीं कहेंगे सर ये दूसरे से कट रहा है, तो ठीक है यहाँ 0 मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू जब 0 मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर ये आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर ये भी आप रिजल्ट याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए देता है, यहाँ पर तो याद रखिए। अगर मैं बात करूं भाई यहाँ पर अगला रिजल्ट आप याद क्या रखेंगे, अब हम बड़े नंबर की बात करते हैं। अभी हमने देखा आयोटा पावर 4 का मान क्या होता है, 1 देखा, और आयोटा स्क्वायर का मान क्या था भाई, ये तीनों रिजल्ट याद रखेंगे। ये आयोटा क्यूब का मान क्या है भाई, ये तीनों रिजल्ट आप याद, अगर मान लीजिए बड़ा नंबर आपको देखने को मिल जाए, जैसे आयोटा के पावर क्या हो, यहाँ पर 99 का मान, या आयोटा के पावर क्या है 99 का मान क्या हो, अगर मान लीजिए ये इतना, तो समय जल्दी जल्दी करना पड़ेगा आपको वहां। तो आपको कंसेप्ट क्या है, अगर हम क्या करेंगे, जब इतना बड़ा आपको नंबर जिसे दिखने को बड़े नंबर मिलेंगे, तो बड़े नंबर का जो तरीका क्या है भाई, आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे। और 4 से डिवाइड क्यों करता है, क्योंकि अभी हमने आप देखा था कि भाई अगर इसका पावर n करेंगे, यहाँ पर पावर n करेंगे, क्योंकि आप इकाई 1 है, 1 का पावर जितनी बार भी करेंगे 1 आएगा। यहाँ पर उसका कह सकते हैं डिजिबिलिटी का कंसेप्ट यह है कि 4 की डिजिबिलिटी का कंसेप्ट यह है कि भाई यहाँ पर अगर किसी संख्या का पावर आपको 1 मिल रहा है तो 1 के पावर जितना भी करेंगे। 4 का डिजिबिलिटी कंसेप्ट यह है कि अगर मान लीजिए तो क्या लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल हो जाए, वह संख्या निश्चित रूप से 4 से, तो अगर बड़े नंबर आए क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 99 को किसी डिवाइड करेंगे, 99 को 4 से डिवाइड, क्या होगा, 4 दूनी 8 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, फिर 4 चौक 16 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब यह हुआ, तो ये 24 बार तो 1 आएगा, जैसे अभी दिखा रहा था भाई 0 आ रहा था, तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 का जो जो मल्टीपल होगा, जो पावर मल्टीपल होगा, उसका मान क्या होगा, 1 होगा। ऐसे कर सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा के पावर क्या लिख सकते हैं, 24 गुणे, अगर ऐसे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन इतना करेंगे नहीं भाई, यहाँ पर 24 यहाँ पर लिखेंगे, या 24 क्या होगा, ये 96 आएगा, हमारे पास 3 बचा हुआ भाई आयोटा क्यूब, अभी इसे जोड़ेंगे क्या आएगा, 24 क्या होगा भाई, 4 4 चौक 16 होगा, फिर दूनी 8 1 9 होगा, फिर इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, ये आपको 99, तो इसका मान तो 1 होगा, क्योंकि आयोटा के पावर इसकी वैल्यू 1, 1 का पावर अगर जितनी बार करेंगे 1, तो सवाल का उत्तर क्या होगा, वैल्यू मुझे पता है, वैल्यू क्या माइनस आयोटा। तो यह अब भाग देने में प्रॉब्लम आएगी कि 99 को सर आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं, समय जा रहा है, तो दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका कि आप 99 के आसपास ढूंढिए, कौन संख्या जो 4 से कट जा रही है, 99 के या इसके बराबर हो, वो खुद संख्या हो या उससे कम हो, आसपास जो 99 4 से कट जाए, तो मैं जानता हूं कि 96 क्या 4 से कट जा रहा है, 96 4 से कट जाएगा, बचा कितना, बचा 3, तो हम कहेंगे सर ये तो 96 मुझे पता चल गया, 96 से वो 4 से कट जाएगा, यहाँ पर इसका मान, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर 90 पावर, यहाँ पर आयोटा के पावर 96 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1 मिलेगी, तो आयोटा का क्यूब मिलेगा, उसकी वैल्यू माइनस, अगर मान लीजिए इतना बड़ा नंबर आ जाए, ये 4 की डिविजिबिलिटी कंसेप्ट कितना भी बड़ा पावर हो, आपके पास कितना भी बड़ा पावर आपको दिखे, क्या करना होगा, लास्ट को 2 अंक लेंगे, यहाँ पर अगर मान लीजिए कितना ही बड़ा पावर अगर पूछ लीजिए भाई, इसकी आयोटा के पावर 19
जो भी यहाँ पर होगा, यहाँ पर 99 वैल्यू क्या होगी भाई 9। इसकी वैल्यू तो हम क्या करेंगे, पावर कितना भी बड़ा हो तो 4 की डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट है कि अंतिम दो अंक क्या है, ये 2 अंक है। तो सवाल का उत्तर इतना पूछे या इतना पूछे या आयोटा के पावर 9, सबका मतलब वही है, कितना भी बड़ा पावर रहेगा उसे क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो पूरे नंबर को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, समय चला जाए। तो लास्ट के 2 अंक लीजिए, उसको 4 से डिवाइड करिए, जो शेषफल मिले उसको लिख डालिए, जिससे यहाँ पर हमने दिखा था। क्या देख लीजिए, जैसे 19 क्या होगा 96 आ जाएगा, तो 90 क्या होगा भाई क्यूब आएगा, इसका मान क्या होगा, ये वैल्यू 1 आ जाएगी, तो आयोटा क्यूब आ जाएगा, इसका वैल्यू। अगर पूछा कि आयोटा के पावर मान लीजिए 502 की वैल्यू क्या होगी, तो लास्ट के 2 अंक लेंगे, क्या आएगा भाई, जब पूछा जाए कि आयोटा के लास्ट 2 अंक क्या होगा, ये आपको 0, तो क्या करेंगे, ये वैल्यू क्या होगी, इसको आयोटा स्क्वायर ले सकते हैं इसकी। तो कंसेप्ट यहां आपको क्लियर हो जाना चाहिए, अगर आयोटा का पावर कितना बड़ा भी नंबर रहेगा तो लास्ट के यहां पर लास्ट इकाई और दहाई 2 अंक लीजिए, उसको 4 से डिवाइड करिए। हमने कहा 4 से डिवाइड मत करिए, या जो संख्या आपको दिख रही है, जैसे हमने कहा कि भाई यहां पर कितने लास्ट के, यहां पर जैसे मान लीजिए यहां पर क्या होगा भाई, ये संख्या आ गई, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मुझे तो देखना है कि लास्ट 2 अंक 97 है, तो 97 के या खुद क्या 4 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, तो उसके आसपास कौन संख्या डिविजिबल हो रही है 96। आप कहेंगे सर ये 96 क्या होगा, तो डिविजिबल हो जाएगा, एक बचेगा, पावर क्या बचे, वही रिमाइंडर बचेगा, भाग देने की जरूरत नहीं, 1। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ये आ जाएगा। तो कंसेप्ट याद रखिए, ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हमने आपको बेसिक अभी हमने आपको बताया, मैंने आपको कुछ रिजल्ट लिखाए हैं, उस रिजल्ट को आप यहाँ मेमोराइज करेंगे, उसको 1-2 बार लिखिएगा, तो निश्चित रूप से आपको कंसेप्ट क्लियर। चलिए हम यहाँ पर इतना, यहाँ पर हमने जो आपको डिस्कस किया, तो कुछ यहाँ पर और यहाँ पर डिस्कस करता हूँ भाई, यहाँ पर जैसे कुछ मेथड को और डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की। हमने आपको देखा भाई, अगर देखा था यहाँ पर, अगर जेड हमारे पास क्या था, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आयोटा बी से, इसका नाम क्या कहते हैं भाई, ये कहते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट। अब इसको रियल पार्ट लिखने का 2 तरीके भाई, रियल पार्ट इसे कहेंगे, अगर हिंदी में लिखेंगे क्या लिखेंगे, वास्तविक भाग, क्या लिखेंगे, वास्तविक। यहाँ भाग कितना होगा भाई, वास्तविक रियल पार्ट की वैल्यू जो आपको क्या होगा, आप कहेंगे सर ये रियल पार्ट आपको ये होगा। अगर बी इमेजिनरी पार्ट के लिखना, इसे कहेंगे यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या लिखेंगे यहाँ से, जब इमेजिनरी पार्ट की आएगी इसे कहेंगे काल्पनिक, काल्पनिक भाग। काल्पनिक भाग क्या है, इक्वल टू कितना होगा, ये बी। जब इमेजिनरी नंबर बोल देते हैं तो आयोटा के साथ उसे छोड़ देंगे, आप ये नहीं कि यहाँ पर इमेजिनरी नंबर लोग क्या करेंगे, इमेजिनरी नंबर लेंगे आयोटा बी, गलत। आप जब इमेजिनरी नंबर की बात आती है, इसका मतलब उसको आयोटा इन्वॉल्व है, लिखते समय जब इमेजिनरी लिखेंगे या तो लिखेंगे यहाँ डायरेक्टली आयोटा बी, यहाँ पर आयोटा बी लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब वो इंक्लूड है। जब इमेजिनरी नंबर वर्ड में लिखेंगे तो आप इमेजिनरी नंबर लिखेंगे आप बी, आयोटा बी। ये तो हो गया यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स। अगर मैं कहूं इसका कंजुगेट क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भाई, इसका कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या लिखेंगे, संयुग्मी ऑफ द, यहाँ पर संयुग्मी, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, यहाँ पर लिखेंगे संयुग्मी, यहाँ पर लिखेंगे कंजुगेट, कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। बात आए, यह क्या है भाई,
कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, आप यहां पर जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर मानते हैं यदि, तो इसका कंजुगेट क्या होगा भाई, कंजुगेट को जेड बार से लिखेंगे, कंजुगेट क्या लिखेंगे, जेड बार से लिखेंगे। आप यहां पर जो भी आपको यहां पर दिया रहेगा, ये आयोटा दिया रहेगा, तो जो यहां पर जो इसका साइन है उसको चेंज कर दीजिए, अगर प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा वो उसका कंजुगेट होगा, जैसे आप प्लस इसका यहाँ पर जेड का कंजुगेट क्या होगा आप करेंगे, ये माइनस आयोटा बी, ये रखिए, ये कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर पूछा जाए कि भाई इसका कंजुगेट कितना होगा, 2 माइनस आयोटा का यहाँ पर कंजुगेट यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस आयोटा, बस यहाँ पर -2 लिखेंगे, माइनस आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, क्या करेंगे, -2 यहाँ पर प्लस। लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं, गलती यहां पर करते हैं, जब भी इसका कंजुगेट लिखते हैं ये भी साइन चेंज कर देते हैं, लेकिन रियल पार्ट को ज्यों का त्यों लिखते हैं, रियल पार्ट में कोई चेंजिंग नहीं, बस इमेजिनरी पार्ट का जो आयोटा है उसके साइन का वैल्यू चेंज करते हैं, न कि यहाँ पर लोग क्या कर देंगे, कहेंगे सर इसका जो कंजुगेट लिखेंगे ये 2 प्लस क्या होगा आयोटा, ये गलत है। तो यहाँ पर क्योंकि जब इसका कंजुगेट लिखेंगे आयोटा के सामने की जो वैल्यू है उसको साइन को चेंज करेंगे, वो होगा कंजुगेट ऑफ द यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर। इतनी बातें क्लियर हो गई, कंजुगेट ऑफ द। तो अगर पूछा जाए यहाँ पर, अगर जो आपके पास ये तो जेड और यहाँ पर जेड बार है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई किए क्या आएगा, देखिए यहाँ पर अगर जेड जेड बार तो क्या होगा भाई, जेड की वैल्यू क्या है भाई, ए प्लस आयोटा भी है, यहाँ पर ए माइनस आयोटा भी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगाएंगे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस, हम देखेंगे ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 होगा, तो इसकी वैल्यू, अब ये भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। अभी मैं प्रॉपर्टी नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे, प्रॉपर्टीज अभी तो मैं आपको बेसिक डिस्कस करा रहा हूं, इसकी जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर इन सबका मेथड नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। अगर मैं देखूं यहाँ पर तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर अगर हम कहें इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो, अगर यहाँ पर इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर लिखता हूं इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो भी डिस्कस। अगर देखा जाए इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, वर्स ऑफ यहाँ पर लिखिए ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होगा, यहाँ पर इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का व्युत्क्रम क्या होगा भाई, याद रखिए भाई, यहाँ पर देखिए जेड हमारे पास क्या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स प्लस वाई है, इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स क्या होगा भाई, इनवर्स क्या होगा, जेड इनवर्स होगा, जेड इनवर्स होगा, या इसको 1/z लिखेंगे, लिख सकते हैं, इनवर्स क्या होगा, इनवर्स होगा, इसका इनवर्स क्या होगा, अगर हम इसको लिख सकते हैं भाई, हम 1 प्लस क्या होगा आयोटा वाई। ये तो आपको इनवर्स पूछा जाए, ये आपको हमेशा रियल पार्ट या जब इसके फॉर्म में हो, या ये आप इस तरह क्या ये होगा, इसके फॉर्म में होगा, अगर देखा जाए भाई इसका इनवर्स ये आपको देखा जाए क्या होगा भाई, इनवर्स 1/z कर दिया, अगर मैं इसको रेशनलाइज कर दूं, कंजुगेट का मल्टीप्लाई, कंजुगेट अभी हमने देखा, कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, इसका आयोटा का साइन चेंज किया जाए भाई, यहाँ पर माइनस आयोटा होगा, यहाँ वैल्यू क्या होगी, माइनस आयोटा होगी, यहाँ पर रिजल्ट निकल के क्या आ रहा है, एक्स माइनस आयोटा अपान क्या होगा, यहाँ पर फिर वही आ रहा है ए स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई पर आ रहा है। तो अगर पूछा जाए इसका इनवर्स रियल पार्ट क्या होगा, एक्स अपान यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अगर ये क्या है भाई, ये हमारे पास क्या, ये रियल पार्ट है, इसको क्या करेगा, तो रियल पार्ट ऑफ द जेड भी कर, नाम नोटेशन क्या है, ये रियल पार्ट ऑफ द जेड है, इसे कहेंगे भाई ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी, यहाँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जेड, यहाँ पर क्या है, आर से रियल पार्ट ऑफ द जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जेड, ये भी कभी कभी नोटेशन इसको भी देखिए, अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ द जेड ऐसे लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जेड। तो जब भी आप इनवर्स किसी का निकालने जाएं,
या सॉल्व करने जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कहा कि इसको सॉल्व करिए, 1 प्लस क्या आयोटा को सॉल्व करिए। तरीका क्या है? तरीका इसका मतलब क्या पूछ रहा है, ये इनवर्स बात वही कर रहा है, ये इसका मतलब आप क्या पूछ रहा है? अब करके नहीं पूछ रहा, लेकिन इसका मतलब क्या हो, यहाँ पर 1 प्लस आयोटा का इनवर्स पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो हम सॉल्व करेंगे। कहा इसका इनवर्स क्या होगा, तो लिखने का तरीका क्या था भाई, इनवर्स लिखने का तरीका क्या है, इनवर्स कैसे निकालेंगे, आप जो भी आपको जिसका इनवर्स निकालने जाए उसका कंजुगेट लिख दीजिए भाई। इसका कंजुगेट क्या क्या लिखेंगे, 1 माइनस आयोटा लिख देंगे, लाइन लिखेंगे, उत्तर आपको एक लाइन लिखना होगा। और अपान क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर अपान हो रहा है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो क्या था, रियल पार्ट का स्क्वायर, यहाँ पर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट कितनी भाई, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या है 1, उसका स्क्वायर करेंगे क्या है भाई, 1 का स्क्वायर क्या है 2 है। यहाँ पूछा जाए कि 1/2 अलग किया जाए आयोटा बाई 2, ये हमारे पास क्या, ये रियल पार्ट हो गया। तो किसी का आप इनवर्स इसे निकालना चाहते हैं भाई, इसे यहाँ पर पूछिए 1 प्लस 2 प्लस आयोटा, या इसका इनवर्स पूछ लिया जाए क्या होगा, या इसको कहेगा भाई इसको सॉल्व कीजिए यहाँ पर, या ऐसे पूछ लीजिए इसका या इसका इनवर्स पूछेगा 2 प्लस आयोटा का इनवर्स क्या होगा, या पूछ लिया 2 प्लस 3 आयोटा का इनवर्स क्या होगा, सवाल को ऐसे पूछता है ऐसे। तो लिखने का तरीका क्या है, आप इसका कंजुगेट लिखेंगे, कंजुगेट क्या होगा, 3 माइनस क्या होगा आयोटा होगा, अपान क्या लिखेंगे, आप इसे रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे क्या है 2 है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, दोनों को जोड़ेंगे, बस यही है, रियल पार्ट का स्क्वायर कर दीजिए, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके जोड़, क्या होगा 2 दूनी 4 होगा, 9 होगा। अगर इसको लिखा है 2 बाई क्या होगा 9 3 क्या होगा भाई 10 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 बाई क्या होगा 30। तो पूछा जाए कि इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स 2 प्लस आयोटा का इनवर्स पूछ ली जाए, ये सवाल को ऐसे पूछ ली जाए, तो एक लाइन में लिखने का तरीका, किसी का इनवर्स आप लिखने जाए, जैसे मैं अगर मैं कहूं इसी का इनवर्स लिखा जाए, तो क्या कर रहे थे, इसी का इनवर्स लिखा जाए क्या लिखेंगे, कंजुगेट डालेंगे तुरंत, फिर ये रियल पार्ट का स्क्वायर कर देंगे, प्लस करेंगे, ये ध्यान दीजिए प्लस करेंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं वो प्लस, तो क्या होगा ये वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो ये रखिए इसका इनवर्स ये आ गया। अगर पूछा जाए कि यहाँ पर जेड, अगर जेड हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है सर आपका उसका इनवर्स बता दीजिए, तो तुरंत क्या लिखेंगे आप, इसका क्या लिखेंगे, इसका कंजुगेट लिखेंगे और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, आपका वहां पर उसका क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू आपको मिल। तो किसी का इनवर्स निकालने के लिए ये याद रखिए, यहाँ पर इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैसे निकालते हैं उसका, यहाँ पर व्युत्क्रम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर देखने को मिले। कभी कभी यहाँ पर रियल पार्ट, जब भी इमेजिनरी पार्ट की बात आएगी तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, अब इसका आप यही से रियल पार्ट दो, यहाँ पर देखिए अगर पूछा जाए इसमें बताइए रियल पार्ट कितना होगा, तो ये आप नहीं कर सकते कि रियल पार्ट 2, ये गलत है, क्योंकि 1 अपान क्या 2 प्लस 3 आयोटा, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तभी आप रियल पार्ट, आप देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर तो जेड का पूछा होता है रियल पार्ट क्या होगा, यहाँ पर क्या है 3, लेकिन 1 अपान के रूप में पूछ रहा है, तो आपको पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पर बताएंगे सर इसका जो रियल पार्ट होगा, यहाँ पर इसका रियल पार्ट क्या होगा 2/13 होगा, और इसकी इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या आएगी -3 अपान क्या होगा, ये आपके पास ये में 13। यहाँ पर आपने इनवर्स का भी कंसेप्ट, हमने आपको देखा जो बेसिक आपको स्ट्रक्चर था वो बताने का प्रयास किया। अगर हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पर अगर अगला पार्ट अगर डिवाइड करें, यहाँ पर देखा जाए, अगर हमारे पास क्या है यहाँ पर जेड बराबर हमारे पास क्या है यहाँ पर ए प्लस आयोटा बी हो, इफ हमारे पास क्या है यहाँ पर ए बराबर 0 आ जाए, ए बराबर मानते हैं, इफ क्या हो ए बराबर 0 आ जाए, अगर ए की वैल्यू 0 जाएगी भाई क्या मिलेगा, तो जेड बराबर क्या मिलेगा आपके पास, जेड बराबर क्या होगा आयोटा बी, हमारे पास इसे क्या कहेंगे भाई, इसमें क्या है भाई, ये इसका मतलब रियल पार्ट नहीं है, रियल पार्ट 0 हो गया, इसे क्या कहेंगे, ये सर क्या होगा, यहाँ पर जेड क्या है, जेड इज क्या प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी क्या कहेंगे, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या भाई, केवल उसके साथ आयोटा वाला टर्म होगा साथ में और रियल पार्ट 0 होगा, तो पूछे क्या है
इट इज प्योरली इमेजिनरी, क्यों? क्योंकि हमारे पास रियल पार्ट जीरो। केस नंबर वन। केस नंबर टू, अगर मान लीजिए ऐसा भी हो, इफ क्या, अगर मान लीजिए हमारे पास बी बराबर जीरो आ जाए, बी बराबर जीरो आ जाए, तो आप क्या कहेंगे सर? अगर इफ बी बराबर जीरो, जेड बराबर क्या होगा भाई? जेड बराबर आपको यहाँ पर ए, हम यहाँ पर क्या कहेंगे? जेड क्या है? जेड इज क्या है यहाँ पर? प्योरली, यहाँ पर प्योरली क्या होगा भाई? ये प्योरली रियल होगा। प्योरली, ये क्या होगा? प्योर क्या होगा भाई? प्योरली रियल। क्यों? क्योंकि प्योरली जब रियल की बात करें, प्योरली कहा कि भाई रियल कब होगा वे? रियल तब होगा जब आपके पास इमेजिनरी पार्ट जीरो हो। तो इमेजिनरी पार्ट को अगर पूछा कि जेड हमारे पास अब कैसा है, आप कहेंगे सर जेड इज प्योरली रियल। ये भी कंसेप्ट आप याद रखेंगे। जेड अगर पूछा जाए कि ये प्योरली इमेजिनरी कब होता है, सर जब प्योरली, प्योर है ना, शुद्ध होना चाहिए भाई, प्योर एकदम, उसमें कोई अदर वैल्यू इंक्लूड ना हो, उसे कहेंगे प्योरली इमेजिनरी। अगर कहा गया प्योरली रियल, तो आपके पास वहां पर वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर अगर देखा जाए, याद रखिए ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, ये भी प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट भी है। जब प्योरली की बात करें, इसका मतलब उसमें आयोटा वाला टर्म रहेगा, इसका रियल पार्ट आपको जीरो मिलेंगे। अगर कहा जेड इज प्योरली रियल, तो इसका मतलब इमेजिनरी वाला पार्ट आपको जीरो करना पड़ेगा, प्योरली रियल होगा। ये भी अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा क्वाड्रांट की भाई, चतुर्थांश की हम लोग बात करें यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर क्वाड्रांट की बात कर लूं भाई, यहाँ से अक्सर सवाल देखने को मिलता है। यहाँ पर इस बार रियलिटी में भी सवाल आपको देखने को मिला था सर। यहाँ पर देखा जाए कि चतुर्थांश की बात जैसे कर रहे, चतुर्थांश क्या अंश होता है क्या भाई? आप लोग जब यहाँ पर क्वाड्रांट की बात किया जाए, ये ऑलरेडी आप जानते हैं भाई, यहाँ पर क्वाड्रांट की बात किया जाए, जब भी चतुर्थांश की बात आएगी, अभी जब मैं पढ़ाऊंगा भाई, आर्गुमेंट निकालना होता है या प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना होता है, या जब भी हम यहाँ पर अगर पोलर फॉर्म निकालना पड़ेगा या आयलर फॉर्म पढ़ेंगे, तो लगातार आप यहाँ पर क्वाड्रांट की बार बार जरूरत पड़ेगी। क्या आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, 11th 12th या इसके पहले वाले क्लासों में हम लोग चतुर्थांश पढ़ चुके हैं। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे वैल्यू क्या होती है? एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, वाई अगर ग्रेटर, यहाँ पर दोनों वैल्यू प्लस प्लस, ठीक है। अगर जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ये वैल्यू क्या होती है? प्लस प्लस होती है, ये इसे कहते हैं फर्स्ट। से कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा भाई? ये चलता है भाई प्लस प्लस, ये चलेगा माइनस प्लस, यहाँ पर क्या माइनस का मतलब क्या भाई? एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो, वाई की वैल्यू क्या ग्रेटर देन। यहाँ पर निगेटिव साइन ये दर्शाता है कि एक्स की वैल्यू आपको निगेटिव साइन देखने को मिलेगी, और वाई पॉजिटिव संख्या, जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर 2 3 यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर जीरो से बड़ी है, यहाँ पर वैल्यू देखा जाए -2 और यहाँ पर 3 है, ये वैल्यू क्या है? एक क्या है? नेगेटिव साइन है। और यहाँ पर अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात किया जाए, पर अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात किया जाए तो क्या होगा? ये माइनस, तो दोनों वैल्यू क्या होंगी भाई? निगेटिव होंगी। अर्थात एक से एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर एक्स क्या होगा? एक्स लेस देन जीरो होगा, वाई भी लेस देन, यहाँ पर रिजल्ट को याद रखेंगे यहाँ पर, या इसको एग्जाम्पल के रूप में 3 -2 लिख रहे हैं, दोनों वैल्यू नेगेटिव होगी, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है, फोर्थ क्वाड्रेंट की क्या होगा भाई? ये क्या होता है? ये प्लस माइनस होता है। यहाँ पर इसमें जस्ट इसका अपोजिट होता है, यहाँ पर इसका जस्ट यहाँ पर है, तो इसका ये इसका देखिए अपोजिट, दोनों का ये दिखने मिल रहा है, इसका अपोजिट है, ऐसे भी आप समझ। इसका जो यहाँ पर क्या होगा भाई? ये यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगी, यहाँ पर या इसे 2 लिया जाए, वैल्यू क्या ले, यहाँ पर इसमें कंडीशन क्या होती है? यक्स आपको बड़ा लेना हो, और क्या होगा? वाई क्या हो? लेस देन। ये जो आपको लेस देन ग्रेटर देन, क्या आप ये ऐसे इसको याद रखेंगे, यहां से भी आपको यह कंसेप्ट है। यहाँ पर चतुर्थांश की जब बात आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरी वैल्यू दोनों पॉजिटिव होंगी, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा, वाई की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर पॉजिटिव होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू नेगेटिव होगी, और यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगी? प्लस और क्या होगी? माइनस होगी, अर्थात एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वाई क्या होगी? लेस। ये चतुर्थांश का कंसेप्ट आपको क्लियर है। अगर किसी का चतुर्थांश आपको निकालने के लिए कहे, तो पहले जब भी यह इनवर्स निकालने के लिए पूछे, तो हम लोग ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर ए प्लस क्या आयोटा बी, क्या आप कहेंगे सर
एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में आप ला के ही बताएंगे। अब ऐसे नहीं, इसे पूछा जाए कि 1 + 1 + आयोटा, यहाँ पर कहेगा कि ये बताइए किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांक में है। अगर ऐसे पूछ लीजिए भाई, यहाँ पर सिंपल पूछा जाए 1 + आयोटा पूछा जाए, क्या कहेगा ये किस क्वाड्रेंट में है, तो मैं देख रहा हूं भाई यहाँ पर, या इसको हम अगर देखा पॉइंट के फॉर्म 1, 1 कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो आप कहेंगे सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन वही सवाल अगर फ्रैक्शन में दे दिया जाए, एक भिन्न के फॉर्म में दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई, अर्थात जो आपको हर में, आपको हमेशा हर में आपको आयोटा दिखना नहीं चाहिए, हर में आयोटा आपको दिखना नहीं चाहिए, अर्थात जो डिनोमिनेटर में होगा आपको आयोटा नहीं दिखना चाहिए। अगर आयोटा दिख रहा है, तुरंत क्या करेंगे, उसका इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स कैसे निकालते हैं भाई, हम लोग क्या करते हैं, इसका 1 - आयोटा करते हैं, इसका कंजुगेट लिखते हैं। अब क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर करते हैं प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं, जोड़। रियल पार्ट की वैल्यू 1 है, इमेजिनरी उसका स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, आयोटा वैल्यू क्या है 1 है, वो भी है, उसका स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, दोनों को आएगा। अब यहाँ पर आप बताएंगे 1/2 आ गया यहाँ पर, अगर यहाँ पर कामा के रूप में 1/2, ये -1/2 आया। अगर पूछा अब किस क्वाड्रेंट में है, आप कहेंगे सर ये प्लस माइनस, तो प्लस माइनस हमारे पास ये कहेंगे ये 4। जब क्वाड्रेंट की बात आए तो उसके मेथड आपको क्लियर हो जाना चाहिए, उसका जो बेस है, बेस आपको डायरेक्टली पूछ सकता है। यहाँ पर क्वाड्रेंट है, यहाँ पर डायरेक्टली हमारे हमारे पास क्या, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, यहाँ पर आयोटा बी के फॉर्म में हो, डायरेक्टली बता पाएंगे। लेकिन अगर फ्रैक्शन में दिया जाए, फ्रैक्शन में दिया जाए, आप कहेंगे सर ये इसके फॉर्म में नहीं। अभी तो मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताने का प्रयास किया, तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई जो उसका बेसिक था, अभी मैं रियल नंबर पे थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। अभी उसके बेसिक प्रॉपर्टी पे नहीं चल रहे हैं, अभी मैं बात कर रहा था, अभी हमने जेड को देखिए, जेड हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था। फिर बार बार मैं आपका वही कंसेप्ट दिलाना चाहता हूँ कि अभी मैंने आपको क्या देखा भाई, हमारे पास ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में देखा था। यहाँ पर यहाँ से हम लोगों ने सीखा कि सर यहाँ पर रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ये हमने देख लिया है। हमने कहा था भाई यहाँ पर एक रियल, इसको हमने दो पार्टों में डिवाइड किया था नंबर को, एक रियल यहाँ पर नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। तो हम बात करेंगे अब इमेजिनरी नंबर के सारे कंसेप्ट में, आपको उसको बेसिक रूल से यहाँ पर इमेजिनरी नंबर के जो मेथड था उसको मैंने डिस्कस किया। अगर मैं बात करूं रियल नंबर पे, ये भी डिस्कस कर लेते, जब भी ये बात आएगी रियल नंबर की बात आएगी, क्योंकि यहां से भी आपको हमने कहा कि यहाँ पे भी आपको जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर रियल नंबर की बात करें भाई, ये रियल नंबर, तो यहाँ पर जो जरूरत है यहाँ पर रियल नंबर, इसे कहेंगे वास्तविक संख्या की बात करें यहाँ पर वास्तविक, ये प्रकार का क्या है, ये सब एक प्रकार के सेट है। सेट क्या, सेट इज डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द थिंग्स, जब हम पढ़ेंगे इसके बाद ही फंक्शन पढ़ेंगे। तो रियल नंबर क्या है भाई, यहाँ पर रियल इसे कहेंगे वास्तविक, यहाँ पर वास्तविक संख्या क्या है भाई, यहाँ पर वास्तविक। रियल नंबर को हमेशा क्या लिखते हैं भाई, यहाँ पर माइनस इफ आर से लिखा जाता है, इसकी वैल्यू ये। मैं यहाँ पर पहले मैं इसका स्ट्रक्चर आपको एक बार दिखा देता हूं, उसके बाद मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। पहले एक बार पहले के रियल नंबर को हमने क्या किया, दो पार्टों में डिवाइड किया। एक बताया कि यहाँ पर एक रेशनल नंबर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहले मैं एक बार लिख देता हूं भाई, यहाँ पर लिखेंगे रेशनल नंबर की बात। दूसरा हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की, इरेशनल, यहाँ पर क्या कहते हैं भाई, यहाँ पर अगर हिंदी में क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या, क्या लिखेंगे यहाँ पर परिमेय, इसे क्या लिखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। इसको भी मैंने दो पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमने क्या किया भाई, ये हमने दो पार्टों में इसको हमने क्या किया, डिवाइड किया। पार्ट मैंने इधर ला दिया है, पार्ट मैंने, अब मैं अगर इसको मैं डिवाइड करूं भाई, इसको यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। अगर हम इसको इसमें डिवाइड करें, यहाँ पर इसको इंटीजर में है पूर्णांक से, क्या लिखेंगे था। यह जो नोटेशन है
उसको नोटेशन आपको पता होना चाहिए भाई। यहाँ पर क्यू रेशनल नंबर, इसे क्यू से लिखा जाता है यहाँ। और यहाँ अपरिमेय संख्या के लिए कोई नोटेशन नहीं है, अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा। इंटीजर को लिखते हैं जेड से, या कभी कभी यहाँ पर जेड है लेकिन जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पर आई ले लेते हैं, जेड या आई से लिखा जाता है। वो आपको बताएगा क्या है, यहाँ पर चलिए आई लिखते हैं, आई से इंटीजर। और इसको देखिए यहाँ पर इंटीजर को दो पार्टों में डिवाइड किया, यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर निगेटिव इंटीजर, यहाँ पर नेगेटिव, क्या करते हैं भाई इसको पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर यहां पर लिखेंगे, उसे लिखते हैं निगेटिव। यहां पर ये पॉजिटिव इंटीजर लिखा है, इधर इधर लिखा है निगेटिव इंटीजर। अभी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा सारे। यहां पर क्या पूर्णांक दो प्रकार के, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक निगेटिव इंटीजर। अगर मैं यहां पर बात करूं भाई, यहां पर अगर हम बात करें यहां पर, अगर यहां से अगर बात की जाए ये होल नंबर की, होल नंबर, होल नंबर से कहें पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या से इसको हम डिवाइड करते हैं, क्या है नेचुरल नंबर, नंबर इसे कहेंगे भाई प्राकृतिक संख्या। जब भी आप कुछ भी पढ़ने जाएं, कोई भी आप यहां पर कुछ भी पढ़ें, फंक्शन रिलेशन कुछ भी पढ़ें भाई, ये आपके विषय में सारी जानकारी दिमाग में, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट ये पता होना चाहिए। अगर मैं देखूं यहां पर, यहां से स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर। ये क्या है नेचुरल नंबर, क्या है इसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या, जो एक स्वतंत्र रूप में पाई जाए। ऐसे नंबर जो स्वतंत्र रूप में पाई जाए उसे कहेंगे भाई नेचुरल नंबर। इसको कैपिटल एन से, इसका जो सेट होगा क्या होगा स्वतंत्र रूप, मतलब क्या उसमें फ्रैक्शन वाले भिन्न वाले नंबर नहीं आते। अगर पूछा जाए कि भाई 1.2 क्या है, ये नेचुरल नंबर है, नहीं, क्योंकि वो स्वतंत्र फ्री फ्रॉम किससे हो, रूट ना हो, पॉइंट न लगा हो, यहाँ पर न तो कड़ी लगी हो, न तो फ्रैक्शन लगा हो, कुछ ना हो, जिसे आप केवल इसमें जनरल तरीके से नंबर को क्या कहते हैं नेचुरल नंबर। याद रखिए नेचुरल नंबर की जब बात आएगी यहाँ पर, तो इसमें भी जीरो नहीं होगा, ये भी याद रखिए। जब पूछा जीरो क्या क्या वह है, वह जीरो क्या है नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो क्या है भाई यहाँ पर, वो होल नंबर। अगर बात करें यहाँ पर होल नंबर में क्या होगा, इसको डब्ल्यू से लिखा जाता है। अगर जो जो भी आपके पास नेचुरल नंबर था उसमें हमने जीरो शामिल कर लिया, ये क्या आ गया आपके पास, ये होल नंबर आ गया। जब भी यह बात किया जाए होल नंबर किसे कहते हैं, अगर हम नेचुरल नंबर में अगर जीरो को मैंने शामिल कर लिया तो आप बात करेंगे ये सर ये होल नंबर। ये इसका संबंध इससे हुआ यहां पर। और यहां पर एक बात करें भाई, यहां पर एक यहां पर नॉन निगेटिव इंटीजर की बात कर ले, इसका दूसरा नाम क्या भाई, इसका दूसरा नाम जो होल नंबर है, यहां लिखेंगे नॉन पॉजिटिव, यहां लिखेंगे इसको दूसरा नाम दे देते हैं, एक दूसरा नाम यहां देते हैं, लिखेंगे नॉन नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव। यहां पर यह भी आपको ध्यान दीजिए नॉन निगेटिव इंटीजर, इसका मतलब क्या भाई, नॉन निगेटिव इंटीजर की जब बात करें उसमें निगेटिव नंबर नहीं आएगा, लेकिन जो इंक्लूड रहेगा। देखिए अगर होल नंबर की बात करें 0 1 2 3, उसी का नाम दूसरा नाम दे सकते हैं कि यह नॉन नेगेटिव आपके पास इंटीजर जब पूछा जाएगा, इसमें भी फ्रैक्शन नंबर नहीं आएंगे, डेसिमल नंबर नहीं आएंगे, रूट वाली संख्याएं नहीं आएंगी, ये आपको नॉन नेगेटिव। यहाँ पर एक लाइन और जोड़ सकते हैं, यहाँ पर नॉन, यहाँ पर देखा जाए नॉन, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर देखा जाए कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा भाई,
नॉन पॉजिटिव इंटीजर नहीं होना, नाम नहीं हो, पॉजिटिव संख्याएं न हो, तो मतलब नेगेटिव संख्याएं हो। इसमें जब नाम जब लगा रहे क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। की बात करें यहां पर क्या होगा, -1 -2 -3, इसमें फ्रैक्शन नंबर नहीं आएंगे, डेसिमल नंबर नहीं आएंगे, या कह सकते हैं भाई रूट वाली संख्याएं नहीं आएंगी। अगर नॉन पॉजिटिव इंटीजर किया जाए तो 0 -1 इतनी। अब यहां पर इसी में से अब देखिए, इसमें से हम लोगों ने क्या अगर पूछा कि पॉजिटिव इंटीजर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, तो आपके केवल पॉजिटिव टर्म लेना है, तो जीरो हटाना है। देखिए अगर आप पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, क्या होगा 1, यहाँ पर 3, ये इसका नाम क्या दे सकते हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर है उसी का नाम नेचुरल नंबर है। अगर पूछा जाए मैं आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नेचुरल नंबर अर्थात ये चीजें जो पॉजिटिव इंटीजर है वही नेचुरल नंबर है। यहाँ इसका एक एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि आपको कंफ्यूज करते हैं, मैं आपको बेसिक से डिस्कस कराने का प्रयास कर रहा हूं। हमने कहा नेचुरल नंबर में अगर जीरो शामिल कर होल नंबर हुआ, अगर होल नंबर को हमने नाम दिया नॉन नेगेटिव इंटीजर दिया, हमने कहा कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर, जो चीजें यहाँ पर आप लिख रहे थे वही नेगेटिव में लिख दिया, जब नॉन लग गया तो इसमें इंक्लूड। अगर कहा कि नॉन क्या, नॉन यहाँ पर अगर देखा जाए नॉन, अगर निगेटिव इंटीजर की बात करें तो आप यहाँ पे जीरो ले रहे हैं, वहां पर जब नेगेटिव इंटीजर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे, -1 लेंगे, -2, और जीरो नहीं लेंगे। एक एक पॉइंट आप नोट्स बनाइएगा भाई, बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करिएगा यहाँ पर, जिससे आपको आने वाला एग्जाम आपको सफलता दिलाए। और ये जो सेट है अगर ये सीख जाते हैं या फंक्शन रिलेशन आएगा, ये बार बार आपको ये कंफ्यूज करेगा, इससे आपको यह महत्वपूर्ण लेक्चर है, ये आपके लिए आपको एक बेसिक, आपको वहां पर एक डायरी बनाइए, वहां पर उसके कंसेप्ट को यहाँ पर सीख, उसके कंसेप्ट को यहाँ पर। तो अब अगर देखा जाए कि भाई यार इंटीजर की बात आए तो इंटीजर में क्या आएगा भाई, जब हमने देखा कि यहाँ पर अगर दोनों को शामिल कर लीजिए, पॉजिटिव और निगेटिव विथ जीरो इंक्लूड कर लिया जाए तो निगेटिव क्या होगा भाई, इंटीजर हो जाएगा। तो इंटीजर का अगर नोटेशन अगर देखा जाए, यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे +-2, इसमें भी क्या फ्रैक्शन नंबर नहीं आएंगे। देखिए यहां तक इंटीजर तक बात, नीचे सारे नंबर में कभी फ्रैक्शन के नंबर आप कभी देखने को नहीं मिले, अगर रहेगा तो आप कहेंगे वो इंटीजर। फ्रैक्शन मतलब भिन्न वाले नंबर नहीं आए, शादी वाले नंबर नहीं आए, दशमलव वाले डेसिमल वाले नंबर नहीं आते। यहाँ इसके नीचे तक ये आपके पास है, ये आपको मिल गया, या इंटीजर मिल गया, यहाँ पर आ गया। अब इंटीजर जैसे मिला, अगर दो इंटीजर यहां से ले उसको आपस में डिवाइड कर दें, तो इंटीजर क्या है, इंटीजर हमारे पास क्या फ्रैक्शन नंबर तो है नहीं। अगर आपने इसको फ्रैक्शन में दो नंबरों को लिख दिया तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे, वह परिमेय संख्या होगा। बट P/Q के फॉर्म में लिख दिया जाए, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू, आप यहाँ पर Q की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं। ऐसा क्यों, अगर आपने Q के स्थान पर जीरो किया तो क्या होगा भाई, P/क्या, यहाँ P की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, लेकिन यहाँ पे जीरो आपने रख दिया, वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, वो हमारे पास क्या अनडिफाइंड हो जाएगा। तो परिमेय संख्या वे हैं जो P/Q के फॉर्म तो लिखें, लेकिन P एंड Q बोथ आर द इंटीजर, दोनों पूर्णांक होना चाहिए। अब एग्जांपल, क्या ये जो सर आपने लिखा है सारे नंबर, क्या ये रेशनल नंबर हैं, आप कहेंगे सर यस, ये सब सारे ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि सबका बाई 1 1 कर दे, जितने भी नंबर हैं अगर सबका बाई 1 1 कर दे तो क्या परिमेय संख्या है, जितनी भी संख्याएं हैं ये परिमेय संख्या। इसके अलावा अगर कोई आप इसमें डिवाइड करते हैं वो भी परिमेय संख्या होगी, जैसे यहाँ पर 2/3, यहाँ पर -1/3, यहाँ पर क्या, यहाँ पर इस सारे नंबर तो लिख सकते हैं, जो नंबर है अगर सब सारे नंबरों को हमने ले लिया, अब इसको मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया दो नंबरों को, लेकिन क्यू की वैल्यू क्या आपको यहाँ पर हर में जीरो नहीं लेंगे क्योंकि अनडिफाइंड होगा। हमने यहाँ पर रेशनल नंबर की भी डिफिनेशन हो गई, अर्थात ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर पाए,
क्योंकि वैल्यू 0 ना हो तो ऐसे नंबर्स क्या कहेंगे, आप कहेंगे ये सर ये परिमेय संख्या। और याद रखिए यहाँ पर एक तरीका और है, रेशनल नंबर ऐसे भी होंगे जैसे 1/3 है, 1/3 है, 1/3 को अगर डिवाइड करें क्या आएगा भाई, 1/3 को डिवाइड करें क्या दशमलव रहेगा। अर्थात इससे क्या कहेंगे भाई, ये भी आप ध्यान समझें, अगर कोई बार बार नंबर रिपीट हो रहा है, अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है तो ऐसे नंबर्स भी क्या कहते हैं आप रेशनल। क्या है भाई, क्या टर्मिनेटिंग, ये देखिए ये क्या, इसे क्या कहें, इसे क्या कहें नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, ये कभी खत्म ना हो, आप 1/3 में भाग देते रहेंगे, भाग चलता रहेगा। अगर अगर ऐसे आ जाए 1/2 आ जाए तो भाग नहीं, 10 सब क्या है सब इसमें देखिए फ्रैक्शन नंबर आ रहे हैं, और क्या है हाँ इसमें भी फ्रैक्शन नंबर तो रहेंगे ये, या अगर यहाँ पर ऐसे नंबर्स जो रिपीटिंग हो, बार वैल्यू रिपीट हो, इनफाइनाइट तक जाए, वो भी, या कह सकते हैं यहाँ पर लिखना चाहते हैं टर्मिनेटिंग, यहाँ पर लाइन जुड़ा है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग इज आल्सो क्या रेशनल नंबर। लीजिए तो कोई नंबर ऐसा हो जो क्या बार बार नंबर को ऐसे 1/3 ले लिया तो डिवाइड करेंगे लगातार, ये क्या इनफाइनाइट तक जाता रहेगा, 3 भाग देते रहेंगे, तो ऐसे नंबर जो रिपीट कर रहा है उसे कहेंगे रेशनल नंबर। और तो जो टर्मिनेट हो जाए, मतलब बाहर खत्म हो जाए, भाग जाए ना, वो भी परिमेय संख्या होती है। अब बात आती है अपरिमेय संख्या की, जो संख्या ये ना हो, जो परिमेय संख्या न हो तो कहेंगे अपरिमेय संख्या। आसान है, जैसे यहाँ पर क्या, जैसे यहाँ पर देखिए, क्या आप यहाँ पर देखेंगे ऐसे नंबर्स कि हमने कहा कि जो परिमेय संख्या न हो उसे अपरिमेय संख्या, जैसे यहाँ या ऐसे कहिए जो संख्या पी अपान क्यू के फॉर्म में न लिख पाए, ऐसी संख्याएं जो पी अपान क्यू के फॉर्म में न लिख पाए, यहाँ पर 2 यहाँ पर बाई 1, आप कहेंगे सर ये हमने पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखा है, क्या आप ये कहेंगे परिमेय संख्या है, आप कहेंगे ये सर परिमेय संख्या नहीं। क्यों, क्योंकि ये पी अपान क्यू के फॉर्म में तो लिखा है, ये तो बात सच है, लेकिन जब पी और क्यू दोनों इंटीजर, कोई एक नंबर होना चाहिए, लेकिन नंबर तो है लेकिन कड़ी लगी है, तो अर्थात कह सकते हैं ये क्या यहाँ पर ये परिमेय संख्या नहीं है, और ये कह सकते हैं रूट पी अपान क्यू के फॉर्म से दिखने को आप दिख रहा है, यहाँ पर ये सब क्या पी अपान क्यू के फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन ऊपर भी इंटीजर नीचे भी क्या इंटीजर, वो कड़ी लगा इसलिए इंटीजर आपको नहीं दिख रहा है, इंटीजर है नहीं, तो इसका मतलब क्या वह परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब वह अपरिमेय। या ऐसा कह सकते हैं भाई यहाँ पर इसका दूसरा तरीका, अब कड़ी में 2 का जब मान देखेंगे कि जैसे यहाँ पर देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, कि दशमलव के बाद अगर वैल्यू अगर रिपीट होना शुरू कर दे तो कहेंगे भाई वह टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, दैट इज कॉल्ड रेशनल। अदरवाइज वैल्यू क्या हो भाई यहाँ पर अगर ऐसे आ जाए, अगर वैल्यू ऐसे आ जाए, कोई भी नंबर ली जाए, कड़ी में 2 लें, इसका मान जो भी आएगा 1.4 जो भी होगा, याद नहीं मुझे, ये देखेंगे दशमलव के बाद ये वैल्यू रिपीट न करे, लगातार इनफाइनाइट तक जाए, टर्मिनेट न हो, लगातार अब वैल्यू रिपीट न करे, तो ऐसे नंबर्स को अपरिमेय। जैसे पाई, पाई का मान अगर देखा जाए, ई का मान देखा जाए, एक्सपोनेंशियल सीरीज है, अगर मान लीजिए इस तरह जो ये भी इन सब का मान क्या होता है, ये सब अपरिमेय संख्या है। अब ऐसा पाई का मान सर अगर 22/7 लिख दिया जाएगा, अब हम 22/7 देखिए, ऊपर भी इंटीजर, इसमें नंबर कोई एक नंबर लिया गया होगा और नीचे भी इंटीजर, 22/7 एक क्या परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। क्यों ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या है क्योंकि आप यहाँ पर जब इसको आप देखेंगे गूगल पे सर्च करेंगे, कहेंगे पाई का मान बताइए, आप देखेंगे दशमलव के बाद वैल्यू रिपीट नहीं करेगी, वह इनफाइनाइट तक जाती रहेगी, तो क्या होगा वह अपरिमेय संख्या होगी। तो हमने यहाँ पर बताया कि परिमेय संख्या वो होती है जो पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखी जाए, तो परिमेय संख्या के जब नहीं लिख पाएंगे अपरिमेय संख्या होगी। क्या ऐसे कह सकते हैं जो दशमलव के बाद वैल्यू रिपीट करे तो उससे परिमेय संख्या कहेंगे, या टर्मिनेट हो जाए और यहाँ पर
और उससे भी परिमेय संख्या, लेकिन वैल्यू रिपीट। लेकिन अपरिमेय में किसी का भी मान आप देखेंगे, उठा के देखिएगा, कड़ी में 3 ले लीजिए, कड़ी में 5 ले लीजिए, कड़ी में 11, जितने भी प्राइम नंबर है अगर उसका अंडर लगा दीजिए वह सब अपरिमेय संख्या होंगी। अगर तो वो अपरिमेय संख्या की डिफिनेशन है कि दशमलव के बाद ये वैल्यू रिपीट नहीं करती है। यहाँ पर बार बार अगर वैल्यू रिपीट करना शुरू कर दे परिमेय संख्या, पर दशमलव के बाद वैल्यू रिपीट न करे और इनफाइनाइट अनंत तक जाए, चलता रहे, वो नॉन क्या टर्मिनेटिंग हो, तो ऐसे नंबर्स क्या कहते हैं यहाँ पर अपरिमेय संख्या। अगर दोनों नंबरों को अगर शामिल कर लें यहाँ पर, तब उसे कहेंगे रियल। तो रियल, अगर मैं इसका एक चार्ट दिखाना चाहता हूं भाई, यहाँ पर अगर मैं देखूं भाई, यहाँ पर सबसे छोटा नंबर हमने देखा था क्या था कि हमारे पास यहाँ शुरू होता है यहाँ पर नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर से इससे बड़ा नंबर क्या था आपके पास मिला था, इससे बड़ा नंबर क्या था, ये रेशनल नंबर मिला था। इससे बड़ा हमारे पास क्या था, रियल नंबर मिला था। और इससे बड़ा नंबर क्या मिला था, ये हम लोग कॉम्प्लेक्स। ये आपको अगर पूछा जाए कि ये जेड में ये क्या होगा भाई, ये ऐसे कर दी जाए, ये जो हमारे पास ये छोटा नंबर था, ये छोटा बॉक्स था, ये इससे बड़ा नंबर क्या था भाई हमारे पास, क्या था, ये इंटीजर था। इससे बड़ा नंबर क्या था हमारे पास, ये नंबर था। इससे बड़ा नंबर क्या था हमारे पास, ये नंबर था। ये इससे बड़ा नंबर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर था। यहाँ पर ये इसको मान लीजिए भाई, ये आई मान लीजिए, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको इंटीजर को आई लिखिए, जेड से ही लिखा जाता है वहां पर, लेकिन आप जेड में कंफ्यूज हो जाएंगे इसको। तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाइए। अगर पूछा जाए कि अगर कभी कभी ये रिलेशन दे देगा ऐसे कि आप बताइए कौन सा सही है, यहाँ पर जेड क्या होगा, ऐसे दे देगा यहाँ पर, ये कंडीशन सही है, यहाँ पर क्या होगा, या ऐसे कहेगा अरेंजमेंट करिए, ये कंडीशन कब सही होगी, ऐसी अरेंजमेंट देगा। आपको बताना कौन सा अरेंजमेंट होगा। तो मुझे दिमाग में से सबसे बड़ा नंबर अगर दिया है, ये क्या होगा, जेड सबसे बड़ा नंबर होगा, तो इसका जिसकी तरफ मुंह बड़ा होता है वो बड़ा होगा, तो ऐसे करेंगे। ये कंडीशन जो भी होगी, तरह कंडीशन जानते हैं सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर, जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो ये हमने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताने का प्रयास किया। अभी मैंने आपको कुछ ज्यादा कुछ बताया नहीं है, केवल हमने आपको दो चीजें आपको इसमें डिस्कस कराई। हमने कहा कि भाई नंबर को दो पार्टों में डिवाइड किया। एक हमने रियल पार्ट वहां दिखाया था, हमने कहा रियल नंबर ले लीजिए भाई, यहाँ पर इसका रियल नंबर के विषय में बताया कि ये रियल नंबर है। ये फंक्शन में महत्वपूर्ण, यहाँ पे ये तो आपको यहाँ से लेकर ये फंक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आपके अच्छे मार्क दिलाते हैं। अगर ये सब कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो दिमाग में आपको चीजें क्लियर हो जाइए। जब भी नेचुरल नंबर की बात आए आप जानेंगे इसमें 1 2 3 आएगा। जब भी यहाँ पर इंटीजर की बात आएगी +-1 +-2 आएगा। यहाँ पर जो भी ये भी सारे नंबर आएंगे, सारे फ्रैक्शन आएंगे, और इसमें रियल नंबर में सारे नंबर आएंगे। यहाँ पर क्या -इन्फिनिटी कोई भी नंबर आ जाए सारे नंबर आएंगे। लेकिन जेड में क्या आएगा भाई, ये नंबर थे ही है, और साथ में क्या आएगा, ये रियल नंबर आएगा, सारे नंबर आएंगे। ये हमारे पास आ गया जेड। तो जो सबसे बड़ा सेट की बात आती है तो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस। चलिए आपने इतना सीखा होगा, चलिए मैं कुछ सवालों को लेकर चलता हूं आपको, जिससे आपको बेस क्लियर हो जाए। अभी तो मैंने आपको ये डिस्कस कराया कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या था यहाँ पर। चलिए आपने को कुछ जो मेथड हमने आपको याद कराए हैं, अगर आपने सीखे होंगे, चलिए इस सवालों को चलते हैं। तो आपने इसका बेसिक लेवल आपने सीखा होगा, तो आइए मैं सवाल को लेकर चलता हूँ, बस आप आसानी से सभी जवाब दे पाए। चलिए यहाँ पर आते हैं। अब देखिए मैं इस सवाल का उत्तर देखा जाए यहाँ पर, इस सवाल की देखिए कितना आसान सवाल पूछा गया, इसमें आपको समझने की क्या कुछ करने की जरूरत है। आयोटा के पावर 35 है, तो आपको क्या करना भाई, या इसको 4 से डिवाइड कीजिए, या देखिए भाई यहाँ पर 35 के आसपास कौन संख्या जो 4 से कट जाएगी, 32 कट जाएगी। 32 कट जाएगा तो बचा कितना, 35, 35 में 32 आयोटा क्यूब बचेगा भाई, आयोटा क्यूब कर सकते हैं, क्योंकि आयोटा पावर 32 तक यहाँ पर क्या होगा, 32 35, इसका मान तो 1 हो जाएगा, और आयोटा का मल्टीप्लाई कर दे भाई यहाँ पर, क्या यहाँ आयोटा हो जाएगा, आयोटा पावर 4 का मान क्या 1 होगा। तो सवाल का उत्तर कितना आसान सवाल पूछा गया था ऑप्शन नंबर। तो बड़े नंबर जैसे मिलेंगे तो लास्ट के 2 अंक लेने हैं, तो डिवाइड करना, या 2 अंक ऑलरेडी दिया है, या आपको इसको फॉर्म कर दीजिए यहाँ पर, या ऐसे कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते थे। आयोटा का मल्टीप्लाई किया, आयोटा का मल्टीप्लाई, आयोटा पावर क्या होगा, यहाँ आयोटा के पावर 30,
ये जानते 4 से कट जाएगा, आयोटा 36 4 से कट जाएगा, 4 का मल्टीपल है उसका मान 1 होगा तब भी आयोटा आ जाएगा। तो कंसेप्ट क्लियर होगा तो सवालों का जवाब आपको 5 सेकंड 10 सेकंड लगेंगे सवालों का जवाब। चलिए इस सवाल पे आते हैं। इस सवाल का उत्तर देने के लिए मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये 3.0 पूछा गया था। तो हमारे पास रिजल्ट क्या, ये प्लस है। आपने सर बताया कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का मान कितना होता है, इसको आप इससे लिख सकते हैं। यहाँ पर सर इसकी वैल्यू आपने बताया था 2 आयोटा होती है, स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा, ये आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा स्क्वायर का, तो -4 ऑप्शन में दिया ही है, लेकिन आपको यह भी चेक करना पड़ेगा और ऑप्शन दिए बी और सी। तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है उसे, वास्तव में सवाल का उत्तर अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसको हम जानते हैं आइलर्स, इसको हम लिख सकते हैं कास पाई। अभी मैं ये डिस्कस कराऊंगा अभी नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ पर लिखेंगे 4 कास पाई का मान क्या होता है, कास यहाँ पर 90 प्लस थी, यहाँ पर यहाँ प्लस आयोटा 9। अब यहाँ पर जानते हैं क्या हो जाएगा भाई, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। अगर ये क्वाड्रेंट की बात हम जहां किए थे वहां पर नेक्स्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस करते हैं। आपको जो बेसिक लेवल है ये भी यहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, 4 पाई 7 पाई 8 पाई तब भी प्रॉब्लम आती है, वहां पर नेक्स्ट लेक्चर। cos 90 प्लस थीटा वैल्यू क्या आएगी, माइनस हो जाएगा, -90 आ जाएगा यहाँ पर साइन, और यहाँ पर प्लस आयोटा cos क्या होगा 9 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, ये भी -4 दे रहा है ऑलरेडी मेरे पास, लेकिन ये अगर इसको देखा जाए ये -4 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं cos पाई बाई माइनस आयोटा साइन पाई, तो यहाँ पर इसका -4 होगा, इसकी आएगी ये 0 हो जाएगी, आयोटा हो जाएगा, सॉल्व करेंगे -4। ये तो नहीं दे रहा है, लेकिन दो आंसर आपको, ये बी भी सही है और ए भी। उत्तर क्या लिखेंगे यहाँ पर, मोर देन क्या होगा यहाँ पर 1 ऑफ द एबव, क्योंकि एक से ज्यादा आंसर, दो विकल्प सही, ऑप्शन नंबर है डी इस सवाल का राइट। चलिए आगे चलता हूं। देखिए आप, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा, देखिए इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल सकता है, तो आपको रिजल्ट, पहले रिजल्ट आपको दिमाग में होना चाहिए भाई। सर आपने बताया था कि मुझे 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा का इसकी वैल्यू क्या होती है, हमने कहा था ऊपर प्लस था तो वैल्यू आयोटा आएगी भाई, आयोटा आएगी। अगर मैं पूछूं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, आपका जवाब क्या होगा भाई, कि अगर जो ब्रैकेट के अंदर दिया गया है अगर उसकी वैल्यू देखा जाए, हमने कहा कि भाई अगर प्लस रहेगा तो आयोटा आएगा, अगर ऊपर माइनस नीचे प्लस होगा तो क्या होगा, वो माइनस आयोटा आएगा। ऊपर मुझे प्लस नजर आ रहा है तो इसको डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं, ये आयोटा के पावर क्या लिख सकते हैं, आयोटा के पावर। क्या कर कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इसका रिजल्ट ऑलरेडी पता है कि सर आपने बताया कि आयोटा होता है। अब ये यन का अब इतना जब पता चल गया, यन का न्यूनतम धनात्मक यहाँ पर इंटीजर, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव इंटीजर की लिस्ट, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है भाई, अभी हमने आपको बताया कि पॉजिटिव इंटीजर लिस्ट, अगर 1 रखेंगे क्या होगा आयोटा, ये बराबर क्या 1 के बराबर होगा नहीं। अगर 2 रखेंगे क्या आएगा भाई, यहाँ पर अगर 2 रखा आयोटा स्क्वायर आएगा, माइनस कोई इसके बराबर नहीं होगा, तो राइट हैंड साइड बराबर करना होगा। लिस्ट तो 1 ही होगा, लेकिन भाई 1 रखने पर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। लिस्ट अगर पूछा पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा 1, लेकिन राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड बराबर करना है, 1 रखा जाए नहीं आएगा, 2 रखा जाए तो -1 आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर 3 रखेंगे तो क्या माइनस आयोटा मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट जवाब होगा। हमारे पास क्या डी रखने पर क्या होगा, आयोटा पावर 4 होगा। यहाँ पर क्या होगा, इसका मान 1 और बराबर राइट हैंड साइड 1 है। यहाँ पर देखिए आपको कितना समय लगेगा, तो जब चीजें देखिए, मुझे पता है कि आप लोग सब लोग कर लेंगे, वहां क्विकली करना होता है, तो मेथड को समझने होते हैं। तो आपको जो रिजल्ट मैंने शुरू में बताया, तो रिजल्ट को अगर आपने सीखा होगा तो यहाँ पर आपको विदिन आपको 5 सेकंड का सवाल आप देखेंगे, सर ये तो वैल्यू आयोटा है, इसमें क्या रख दीजिए, भाई आप चेक कर लीजिए आंसर में। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मान लीजिए ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी का अगर देखा है सवाल तो फिर वही सवाल दिमाग में गूंज रहा है। सवाल का उत्तर क्या, सर आपने बताया कि 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा की वैल्यू क्या होती है,
दिमाग में सर आपको ने बताया कि भाई अगर ऊपर माइनस दिख रहा है तो ये माइनस आयोटा हो जाएगी भाई, मैंने आपको यही बताया। आयोटा के पावर क्या 100 हो जाएगा, होगा ये प्लस क्या होगा आयोटा भी, यही बताया। इसकी वैल्यू जो ब्रैकेट में जो आपको ब्रैकेट के अंदर नजर आ रहा है, इसकी वैल्यू हमने आपको कहा कि याद रखिए, अगर ये माइनस होगी प्लस होगा तो प्लस आयोटा होगा, यही बताया। तो अगर पूछा तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, वैल्यू क्या अब ऊपर क्या है भाई हमारे पास, ऊपर नंबर क्या है भाई, ये ऊपर इवन नंबर है, आयोटा के पावर 100 ले सकते हैं यहाँ पर, इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अब जानते हैं ये 4 से कट जाएगा, जो 4 से कट जाए उसका मान 1 आता है, ये जानते भाई, क्योंकि डायरेक्टली 4 से कट जा रहा है 1 बराबर क्या होगा ए प्लस आयोटा बी होगा। अगर इसको 1 को क्या ले सकते हैं, 1 प्लस आयोटा 0 ले सकते हैं, क्योंकि हम रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करते हैं, अलग अलग करते हैं भाई। ये रियल पार्ट आपको मिलेगा ए बराबर 1 और बी बराबर क्या होगा 0, पर क्या आएगा यहाँ पर 1 कामा राइट, तो 1 कामा 0 भाई ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा। तो याद रखने का तरीका क्या भाई, तो जो आपको रिजल्ट मैं नोट कराता हूं आप उसको डायरी में लिखेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार देखेंगे तो आपको एक क्विकली आपको कितना सेकंड लगेगा, और उसे जाएंगे बेसिक तरीके से, फिर आप रेशनलाइज करेंगे, फिर कंफ्यूज होंगे। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो आपको रूल आपको दिखा रहा हूं भाई उसको याद रखिए, उसको कैसे कम समय में कैसे करेंगे इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलता, जैसे इस सवाल का उत्तर देना है, इसमें मुझे लग रहा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर आपने बताया कि 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ऊपर प्लस नजर आ रहा है तो ये आयोटा हो जाएगा भाई, आयोटा के पावर क्या होगा x होगा, इक्वल टू 1 होगा। x क्या होना चाहिए भाई, ये 4 क्या होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए x। अगर यहाँ पर ये 1 कब देगा भाई, ये 1 1 हमेशा हर केस में कब देगा, n की वैल्यू क्या होगी, x 4 n का मल्टीपल होगा, ऑप्शन नंबर बी का राइट जवाब, क्योंकि यहाँ पर हमेशा 1 लाना है। अगर ये वैल्यू अगर उठा के रखते हैं यहाँ पर, ये वैल्यू अगर ऑप्शन नंबर 1 ही रखते हैं भाई, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, क्योंकि आपको हर केस में 1 होगा। हमने आपको ये भी आपको बताया कि आयोटा के पावर का यहाँ पर अगर 4n रखिए उसकी वैल्यू हमेशा 1, 1 ही लाना है, x के स्थान पे 4n होगा, ऑप्शन नंबर राइट जवाब। ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इस सवाल का उत्तर देने के लिए भाई क्या करेंगे, आसान सवाल है, क्या करेंगे, आपने जो मेथड आपने सीखा होगा, अगर आपने एनालाइज किया होगा, सर आपने कहा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा का होल पावर 3 है, तो आपको जो ब्रैकेट में नजर आ रहा है इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, आपने जानते हैं ये आयोटा आ जाएगी, आयोटा इसका पावर 3 है, 3 कर दीजिए, ये ऊपर माइनस क्या है भाई, ये ऊपर आयोटा है, इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा होती है, इसका होल पावर 3, तो हम जानते हैं आयोटा क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पर ये ऊपर विषम संख्या है, ये बाहर निगेटिव आएगा, ये प्लस आयोटा हो जाएगा, आयोटा क्यूब आएगा, क्या इसको हम जोड़ सकते हैं, 2 आयोटा क्यूब का मान क्या होता है माइनस आयोटा होता है, माइनस आयोटा होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस आयोटा हो जाएगी। अगर इसको रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिखूं तो आप क्या लिखेंगे, 0 प्लस क्या होगा, ये माइनस है, 0 प्लस माइनस 2 आयोटा इक्वल टू क्या होगा ए का बी। अगर मैं कंपेयर करूं ये आपको 0 लिखना आएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट जवाब। एक एक लाइन में सवाल का उत्तर अब दे पाएंगे जब उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो, तो मेथड क्लियर है, तो निश्चित रूप से सवालों का जवाब। चलिए आगे चलता हूं, जैसे इस सवाल का उत्तर देना है भाई, तो हमने आपको पहला रूल आपको यह दिखाया, कभी भी क्या यहाँ पर आयोटा क्या हर में आपको जैसे दिखे तुरंत क्या करेंगे, उसका इनवर्स लिखे भाई। और इसकी वैल्यू तो जानते हैं, इसकी वैल्यू ऑलरेडी पता है, ये -2 आयोटा, क्योंकि यही आपको बताया था कि फुल स्क्वायर रहेगा, प्लस में रहेगा तो क्या होगा 2 आयोटा, अगर माइनस में रहेगा -2 आयोटा, इसका कंजुगेट लिख डाली भाई, यहाँ पर क्या होगा आयोटा हो जाएगा। हम जानते हैं इसका क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का -1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा 5, ठीक है। तो रियल पार्ट का स्क्वायर, अगर रियल पार्ट अगर देखा जाए इसका कंजुगेट क्या होगा भाई, हम इसका 2 आयोटा या इसका कंजुगेट का मल्टीप्लाई, रियल पार्ट का स्क्वायर 4 आएगा, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे भाई, गलत, आयोटा का जो कोफिशिएंट है -1 है उसका स्क्वायर करेंगे +1 हो जाता है, ये आपको ध्यान दीजिए। तो सवाल का उत्तर ये 5 आ गया। अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा भाई, यहाँ आपको -4 आयोटा मिल जाएगा, और अंदर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर प्लस क्या होगा भाई
ये 2 आयोटा मिल जाएगा यहाँ पर, क्या होगा भाई 2 आयोटा स्क्वायर, ये प्लस कर देगा भाई। यहाँ देखिए ये -4 आयोटा, ये अंदर मल्टी आयोटा स्क्वायर का मान -1 माइनस पहले से है, ये वैल्यू आपको पास मिल जाएगी यहाँ पर, ये 5 मिल जाएगी। तो सॉल्व कीजिए, -4 अपान क्या होगा 5 आ जाएगा यहाँ पर, और क्या होगा भाई, और हमारे पास क्या होगा, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ये पहले पहले रियल पार्ट लिखेंगे, 2/5 आएगा, और हमारे पास क्या होगा, ये माइनस क्या होगा, ये -4 क्या, आंसर कौन सही है भाई, आंसर नॉन ऑफ, ऑप्शन नंबर इस सवाल का राइट। तो याद रखने का तरीका क्या है भाई, तो आपको रिजल्ट मैंने आपको जो 2-3 लाइन लिखाया था, हमने कहा था भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर जाएंगे, ब्रेक करने नहीं जाएंगे, याद रखिए होल स्क्वायर हो अगर प्लस में हो 2 आयोटा, निगेटिव में 2 आयोटा, अगर यहाँ अगर फ्रैक्शन में हो तो आयोटा ऊपर प्लस रहेगा, अगर निगेटिव तो माइनस आयोटा होगा, यही हमने आपको रिजल्ट। चलिए आगे चलते हैं। जैसे इस सवाल का उत्तर देने के लिए क्या करेंगे भाई, इस सवालों का उत्तर देने के लिए तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर इस सवाल का उत्तर देने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आयोटा के पावर, हम पहले क्या, आयोटा के पावर 3 काम एन कामा ले लीजिए, 1 प्लस आयोटा होगा, हाँ एन पावर 1, ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 1 प्लस आयोटा का होल पावर क्या करें, पावर 1 से 13 तक जाएगा, आयोटा के पावर क्या होगा, कितना कर सकते। अब देखिए एक लाइन में उत्तर देंगे भाई, हमने कहा कि 4-4 का जो पेयर है, 4-4 का पेयर कितना बनेगा, हम कैसे डिवाइड करेंगे, ये 13 में क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 के 12 बचेगा 1। देखिए एक टर्म ऐसे बचेगा जिसका पेयर बन नहीं पा रहा है और सारी की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर वो पहला टर्म क्या होगा 1 प्लस आयोटा रख दीजिए यहाँ पर भाई, क्या होगा 4-4 का कितने पेयर बनेंगे, 4 3 टर्म ऐसे बने होंगे 4-4 का भाई, तो क्योंकि हमने बताया आयोटा रखेंगे, आयोटा स्क्वायर रखेंगे, आयोटा क्यूब रखेंगे, का मान क्या होगा 0। ऐसे कितने टर्म बनेंगे, फिर आयोटा के पावर क्या होगा भाई 5 आएगा, ये 6 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, ये भी क्या होगा फिर 0 होगा। फिर ऐसे टर्म फिर आयोटा के पावर 9 आएगा, फिर आयोटा के पावर 10 आएगा, आयोटा के पावर क्या होगा 7 होगा, आयोटा के पावर 12 होगा, यहाँ तक भी मान 0 होगा, बचा क्या, ये 4-4 का पेयर का टर्म 0 होगा। इतना डिवाइड करने के लिए समय नहीं, इससे डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा, अगर 2 आ रहा 2 पद डालिए यहाँ पर, एक आ रहा है एक ही पद रखेंगे, 1 प्लस क्या 1 आएगा, तो मतलब एक पदों का सम क्या है, अगर 2 पद यहाँ पर 2 बचता तो क्या लिखते, प्लस आयोटा स्क्वायर 2 रख लेते हैं। यह सवाल का उत्तर क्या हो जाता है, सवाल का उत्तर आयोटा आता, सवाल का उत्तर -1 -1 प्लस -1 प्लस ऑप्शन। चलिए आगे चलता हूं, जैसे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यहाँ पर कंजुगेट ऑफ द, यहाँ पर ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हमने आपको पहले रिजल्ट बताया भाई, तो पहले ये आपको हर में आयोटा नहीं होगा, तो आप क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 आयोटा लिखेंगे, इसका कंजुगेट लिखा लिए 1 प्लस आयोटा लिख दीजिए, क्या करेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल 1 का स्क्वायर 1 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये आएगा। ये हमने आपको बताया कि भाई इसका कंजुगेट यहाँ लिखते हैं, इनवर्स याद, ये इनवर्स याद रखिए, उसका इनवर्स ऊपर लिखा, उसका कंजुगेट ऊपर लिखा, फिर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस, क्योंकि जब भी हम रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट या क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो एक्स प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, एक्स प्लस आपको यहाँ फ्रैक्शन में नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पर अगर देखा जाए अब हमारे पास अब पूछ क्या आएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं रियल पार्ट क्या होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट लिस्ट, उसको ट्रिक लेके आएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ मल्टीप्लाई करने का जो बेसिक रूल बता रहा हूँ भाई। यहाँ पर अगर देखा जाए कि इसमें गुणा करेंगे ये आपको 1 मिलेगा, तो इसका क्या होगा -2, ये आपको रियल पार्ट में, तो रियल का मल्टीप्लाई करेंगे क्या रियल पार्ट, अगर इमजरी में इमजरी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा तब भी रियल पार्ट आएगा, और प्लस क्या करेंगे 2 आयोटा, वहां पर क्या होगा क्या 3 हो जाएगा, आ जाएगा आंसर क्या होगा, अगर देखा जाए आ जाएगा, ठीक है, तो पॉइंट के फॉर्म में लिख दीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं भाई ये किस क्वाड्रेंट में है, ये हमने आपको बताया कि इसमें क्या होता है प्लस प्लस, यहाँ पर क्या होगा ये माइनस, ये क्या होता है भाई प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ये क्या होगा, सवाल का उत्तर क्या होगा, ये देखिए माइनस प्लस क्वाड्रेंट में ऑप्शन राइट।
तो यहाँ पर क्या भाई, यहाँ पर इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको समझाने का प्रयास किया, तो आपने देखा कि भाई जब भी यहाँ पर जब ये क्वाड्रेंट की बात आए तो निश्चित रूप से पहले इसका कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दोनों को जो यहाँ पर ये यहाँ से ये आयोटा का टर्म है आपको हर में। चलिए आगे चलते आइए यहाँ पर देखिए, ये इस बार क्या है भाई, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस बार क्या एलटी जो पेपर हुआ था 2000 सेम टू सेम। तो यहाँ पर कह रहा कि भाई, ये कह रहा कि ये लाई इन द क्या कह रहा है, ये जेड क्या है, लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ दो तरीके हैं, या तो आप वहां वैल्यू रखिए या बाई ऑप्शन का सहारा लीजिए। भाई ये तो नहीं कहा भाई, अब ये हमारे पास रिजल्ट मुझे पता है सर, आपने बताया ये वैल्यू होती है प्लस प्लस, ये वैल्यू होती है माइनस प्लस, ये माइनस, ये इसी की बात कर रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा जेड लाइन थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू लिख, तो आप बाई ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं। अब वैल्यू की बात आई भाई, हम अगर लिखना चाहते हैं, कैलकुलेशन करना चाहते हैं, समझ जाएगा। आप यहाँ पर x की वैल्यू अगर क्या ले लें भाई, x की वैल्यू -1 ले लें, y की वैल्यू -1 ले, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट होना चाहिए भाई, तो x की वैल्यू -1 लिया, y की वैल्यू आप ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। x y की वैल्यू -1 में ले लिया, आप यहाँ पर कोई भी नंबर ले लीजिएगा जो आपको सुटेबल हो, -2 -3, जो आप कम से कम कैलकुलेशन आसानी जल्दी क्विकली कर पाए वो लीजिए, 1 2 ले लीजिए, 2 3 कोई भी ले लीजिए, वो वैल्यू एक्स वाई की निगेटिव में, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई, थर्ड क्वाड्रेंट हमने आपको बताया कि दोनों वैल्यू निगेटिव। तो अब सवाल पे चलते भाई, तो अगर कहा कि जेड है, इसका मतलब क्या दिया भाई, यहाँ पर जेड दिया गया, ये वैल्यू आपको क्या मिल गई भाई, ये यहाँ अगर ये रखा जाए -1 रखा जाए, ये क्या होगा माइनस, वैल्यू में उठा के रख दूं क्या जाएगा। अगर मैं इसका कंजुगेट लिखना चाहता हूँ, क्या होगा भाई, बार यही सवाल में आगे चल रहा, तो कंजुगेट क्या होगा, -1 आयोटा होगा। जो आयोटा के जो पहले साइन चेंज करेंगे लोग यहाँ पर करेंगे, ये ध्यान दीजिए, गलत आप नहीं, आयोटा के सामने जस्ट साइन को चेंज करेंगे, उसका कंजुगेट, यहाँ पर ये Z12। अगर मैं अब उठा के रखा जाए भाई, क्या आएगा, देखिए -1 प्लस क्या होगा आयोटा, मान क्या होगा, ये Z12 ऑलरेडी आपके पास दिया ही गया है, कहाँ पर भाई ये -1, यहाँ पर क्या होगा माइनस, अगर मैं माइनस में कॉमन ले लूं, देखिए यहाँ पर तो क्या मिल जाएगा भाई, अगर माइनस कॉमन क्या आएगा 1, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखा जाए 1 मिल जाएगा भाई, यहाँ पर माइनस आयोटा हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस आयोटा होगा, ठीक होगा। देखिए अब मैं इसका ऑलरेडी ये आपको याद होगा भाई, ये देखिए अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा होगा, आपको याद होगा ऊपर जब नेगेटिव साइन दिखे पीछे प्लस, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये क्या होगा माइनस आयोटा, का मतलब क्या होगा भाई, यहाँ पर 0 प्लस आयोटा, ऐसे अगर पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे 0 आ गया, ये वैल्यू -1 आएगी, यही आएगी। अगर पॉइंट के फॉर्म में देखा जाए यही वैल्यू आएगी। तो यह कह रहा कि भाई यहाँ पर ये कह रहा है आल्सो लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ये कह रहा है आल्सो लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब ये हुआ, बड़ी वैल्यू कौन है भाई, ये निगेटिव साइन है, इसका मतलब x बड़ा है हमारा, ये 0 है, ये अभी और उधार लिया है, इसका मतलब x बड़ा है भाई, x बड़ा है, ये y है, ये कंडीशन ट्रू, यहाँ पर ये कंडीशन हमारे पास जो आई, और लेकिन ये कह रहा कि थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, ये कह रहा ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो x जो हमारे पास ये जो वैल्यू होगी x होगी, x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, ये होनी चाहिए, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, वह लेस देन 0 होगी, तो सवाल का उत्तर क्या होगा, तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, कि जो वैल्यू आपको पास देखिए, ये ऐसा, ये ढूंढ लीजिए कहाँ नजर आ रहा है, ये ढूंढ लीजिए x ग्रेटर देन y कहाँ, तो हमारे पास देखा जाए x बड़ा कहाँ पे भाई, x बड़ा यहाँ पर है, बड़ा यहाँ पर, तो x बड़ा यहीं पर है, और हमारे पास क्या है भाई, ये x बड़ा है, और जो वैल्यू होगी भाई हमेशा ये लेस देन 0 होगी, पर हमारे पास क्या होगा, जो वैल्यू होगी ये हमेशा देखिए लेस देन 0, वैल्यू लेस, यहाँ पर जो x की वैल्यू क्या होगी, वो लेस देन 0 होगी, तो लेस देन 0 कहाँ भाई, ऑप्शन नंबर सी में सवाल का राइट जवाब है, क्योंकि यहाँ पर पास, क्योंकि जो x की लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में x लेस देन y लेस देन होना चाहिए, ये बड़ा तो होना नहीं चाहिए भाई, ये आंसर नंबर ये तो ऐसे गायब हो गया, क्योंकि हमारे पास वो रिजल्ट मुझे पता है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा
यक्स क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, यहाँ ग्रेटर देन जीरो। देखिए यहाँ पर यक्स लेस देन जीरो है, वाई लेस देन जीरो है, यह कंडीशन ट्रू हो गई भाई, क्योंकि हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट का रूल यही है। वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन था ये कर लिए, क्या नहीं तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर उसको लिख, या चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से एक बार डिस्कस करूंगा, इस समय लंबा हो गया भाई, यहाँ पर हम तो 20 कर लिए थे, हो नहीं पाया। नेक्स्ट लेक्चर में इसके प्रैक्टिस लेकर आएंगे, तो धीरे धीरे मेथड की तरफ चलिए। तब तक के लिए हेलो।